चले जाओ आओ चलो आओ और बेड शीट भी ना भेज नहीं
हाँ अभी करता है तो कमी महंगाई है। हाँ ये बेड सीट उर्मा बिछा दे दब तो कम से कम अब आवाज भी नहीं अब का लगी महाराज आए के गए काज हाँ। आए के। श्री राधे राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम चेक श्याम राधे राधे श्याम चेक राधे श्याम श्री राम जय श्री राम।
आपसे है दुनिया मेरी, कि आपसे है दुनिया मेरी, मेरी तो दुनिया आप हो। मेरी तो सब कुछ आप हो। तुम्हें छोड़ कहाँ जाऊं सांवरिया, अब कहाँ जाऊं तेरे दर को छोड़, मेरे तेरे तो सब कुछ आप हो। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना झुकाना झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, तुम्हें मिल गया ठिकाना, मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ। जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। मुझे से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर का पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था। तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दे मेरी जिंदगी बसाना, मुझे
तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया किनारा, मुझे मिल गया किनारा, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया। बोल शंकर भगवान की जय, बोल सांवरे सरकार की जय। डूब चलो रे माई डूब चलो रे, डूब चलो रे माई डूब चलो रे। सांझ भई मंदिर में डूब चलो रे, सांझ भई मंदिर में डूब चलो रे, डूब चलो रे माई डूब चलो रे, डूब चलो रे माई डूब चलो रे। गावे के मैया मोरा बने रे, गावे के मैया रोए रे, गावे के डारी फोटोर मोर मैया। डूब चलो रे माई डूब चलो रे, डूब चलो रे माई डूब चलो ना। सोने के मैया झोला बने, सोने के मैया झोला माई डूब चलो रे। सांझ भई मंदिर में डूब चलो रे, डूब चलो रे माई डूब चलो ना, डूब चलो रे माई डूब चलो ना, डूब चलो रे माई डूब चलो ना। बोल शंकर भगवान की जय, बोल राघवेंद्र सरकार की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती। हो 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 आ आ आ हो 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 आ आ आ। में बसा कर तेरी मूर्ति में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं भोले तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन औ मैं फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन औ मैं फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती उतारो मैं भोले तेरी आरती। तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा जिंदा है तुमको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती उतारो मैं भोले तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान नारद गुणगान करे छेड़ विनाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान नारद गुणगान करे छेड़ विनाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास दास तेरी है गाए आरती मन में बसा कर ओ आ ओ गुरु जी तेरी आरती।
बिखराए दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। ओम हरिः ओम। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानिश्च तानि तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां प्रदे प्रदे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आरार्तिक्यं जलम स्पर्शयामि श्री समर्पयामि। जल घुमा के आरती दिखाइए। ओम हरिः ओम। एकदन्ताय धीमहि तन्नो हदन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय ध्यामि शरणमे जगदीश्वर मे प्रसीदति। हरिः ओम श्री पशुपति देवाय नमो नमः। प्रेम से बोलो भोलेनाथ महाकालेश्वर महादेव की जय। हेलो, आप सभी धर्म अनुरागी भक्ति भाव को बढ़ाने वाला श्री शिव महापुराण के इस पावन दिव्यमय कथा में आप सभी समस्त भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे दीदी कमल कृष्ण प्रिया जी जो आप सभी को 5 दिवसीय श्री पशुपतिनाथ शिवलिंग के स्थापना पूजन के अवसर पर आयोजित इस पुण्यमय दिव्यमय एवं समस्त पापों को हरने वाला श्री शिव महापुराण की कथाओं का आपको संगीतमय सुमधुर वाणी से आप सभी को रसपान कराएंगी। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आकर श्री शिव महापुराण की कथाओं का रसपान करें। और आप सभी का सादर वंदन है और वंदन है। हमारे दीदी कमल कृष्ण प्रिया जी मंच पर विराजमान हो गई है। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में अति शीघ्र श्री महापुराण कथा के श्रवण हेतु अवश्य पधारे। हर हर महादेव। श्री राधे श्री राधे। सब लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। सभी से निवेदन है, प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय। माता सरस्वती की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आदि शक्ति परांबिका खल्लारी माता की जय। श्री पशुपतिनाथ महादेव की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। बाके बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि वरनानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यं श्रुतान्वितम् मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी भव बाधा हरो सो जातन की छाई परे तो श्याम हरित द्रुति हो। श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरि राम। अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास। मेरो मन माणिक गिरवी धरो श्री मनमोहन के पास। प्रेम व्याजित नो बढ़ो कि ना छूटन किया। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए तो नाशक विघ्ने। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। महादेव माता पार्वती की जय। पतिं पापनाशं महेशं गजेन्द्र शकृतिं वशानं वरेण्यं सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्। परल्यां वैद्यनाथं च दरानं सेतुवद्धेतुरामेशं नागेशं दारुकावणेः वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भूष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन् नरः सप्तजन्मकृतं पापं मरणेन विनाश्यति।
प्रेम से बोलो पशुपति महादेव भगवान की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। माता पिता की जय। सर्व देवियों की जय। सर्व देवताओं की जय। दिव्याज जी महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। माता सरस्वती की जय। पावन ग्राम राखी की जय। प्रेम से बोलो महादेव माता पार्वती की। परम हर्ष की बात है भक्तों, किस परम पावन ग्राम राखी में श्री पशुपतिनाथ महादेव स्थापना के अवसर पर 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का समस्त ग्रामवासियों के द्वारा आयोजन किया गया है और परम हर्ष के विषय के साथ साथ आपके भाग्योदय भी हुआ है। अतः आप जितने भी भक्त इस कथा पंडाल में उपस्थित है, सबको हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करती हूँ। श्री राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम, जोरी जोग पानी। आए हैं तो कीजिए शिव कथा का पान, सब भक्तों को कमल कृष्ण प्रिया का कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों के हृदय में भगवान श्री नारायण मेरे महादेव विराजमान है। सभी भक्तों के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को मैं प्रणाम करते हुए आप सबका हृदय से साधुवाद है, अभिनंदन है। भगवान आप सभी की मनवांछित इच्छाएं पूरी करें, बस भगवान से ही प्रार्थना। जितने भी भक्त इस कथा पंडाल में आकर के बैठ गए हैं कथा सुनने हेतु, तो सभी की भगवान जो है भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ। जो भी आपकी धर्म से संबंधित मनवांछित इच्छा है भगवान जरूर पूरी करें। जिसको संतान चाहिए भगवान उसको संतान दे, जिसको धन चाहिए धन दे, और साथ साथ में धर्म और संस्कार भी दे। और क्या मांगो, हे भगवान हमको भक्ति भी प्रदान कीजिए। ये भी आप सबको मांगना अति आवश्यक है। तो आइए भक्तों, उस परम पावन चरित्र में प्रवेश करने से पूर्व हम अपनी वाणी को पवित्र करें और भगवान के नाम का आश्रय लें। प्रेम से बोलो महादेव माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गंगाधराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधर शिव गंगाधराय नमः शिवाय। ओम शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय नमः शिवाय। नमः शिवाय। गंगाधराय
धराए शिव गंगा धराए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ उठा करके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलो महादेव माता पार्वती की जय। सबको उच्चारण करना है, मैं जैसा कहूंगी ना वैसे आप सबको भी कहना है, 1 मिनट के लिए मात्र। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहिए आप सभी। श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रेम से बोलो महादेव माता पार्वती की जय। हर हर नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रेम से बोलो महादेव माता पार्वती की जय। बड़ा सौभाग्यदायक विषय है कि आज साक्षात परम पिता परमेश्वर पशुपतिनाथ महादेव आपके समक्ष हैं। सभी देवी देवताओं का निवास स्थान है और हम बड़भागी हैं, कारण हम लोग इस पवित्र प्रांगण में भगवान शिव के समक्ष, पशुपतिनाथ महादेव के समक्ष कथा को सुनने हेतु एकत्रित हुए हैं। तो हमसे बड़ा भाग्यवान और कौन होगा? कौन है जो घर में बैठे हैं और यहाँ पर आने का सामर्थ्य नहीं है? वही कौन है? दुर्भाग्यवान। क्योंकि रात दिन आपको घर का काम करने को मिलेगा ही। बचपन से लेकर बुढ़ापा तक आप उसी में उलझे हुए हो, माया में फंसे ही हुए हो। तो भाग्यशाली कौन है? जो अपने कल्याण हेतु इस शिव महापुराण को श्रवण करने के लिए इस पवित्र प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। कल की कथा का हम थोड़ा हम आपसे पूछे कि आपने क्या क्या कथा सुना कल? कौन कौन आया था कल कथा में? आए थे ना आप? तो क्या क्या कथा सुना आपने? चंचुला, वेरी गुड, जोरदार तालियां। बहुत चंचुला का देवराज और बिंदु। कल की कथा में हमने देखा कि शिव महापुराण को सुनने से क्या लाभ होता है। पहले दिन ही महात्मा बताया गया कि शिव महापुराण को सुनने से बड़े से बड़ा पापी देवराज को शिवधाम की प्राप्ति हुई। चंचला ने भी बड़ा महापातक पाप किया था। और किसने पाप किया? बिंदु। बिंदु जो था मर चुका था, पिशाच बन चुका था, उसका भी कल्याण इस शिव महापुराण की कथा ने किया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कोई भी मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसके जितने भी पाप है उसको काटने का कार्य भगवान शिव करते हैं, सामर्थ्य में है। अगर आपको बुखार लगता है तो उस समय आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। उसी प्रकार जब पाप बढ़ जाता है मनुष्य का तो उसको भगवान का शरण लेना चाहिए। रात दिन मनुष्य पाप करता है तो उससे क्या होता है? उसका मन रात दिन पाप करने को जी मचलता रहता है, उसका पाप ही पाप करेगा। और आज इतने सुंदर पवित्र माताएं बैठी हुई है, पवित्र पिताएं बैठे हुए हैं, है ना? तो ये लोग जो है क्या कर रहे हैं? धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और आपका मन हमेशा
रसिक की भांति बैठे हुए हैं। रसिक मतलब जिसको भगवान की कथाओं में ही आनंद आता है, उसी को क्या कहते हैं? रसिक कहते हैं। तो इस संसार में भगवान के सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं है। और जब दुनिया ठुकरा देती है उस समय आपको भगवान का याद आता है। पर दुनिया ठुकरा उसके पहले आप जान लीजिए कि भगवान ही शाश्वत सत्य है। तो भगवान शिव की कथा से मरे हुए का है, उसमें से प्रथम संहिता जिसका नाम है विद्वेश्वर संहिता, उसमें आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो महादेव माता पार्वती की जय। आद्यंत मंगलम जात समा मार्यम देवम पंचानन प्रबल पंच विनोदशीलम शंभावे मनषी शंकरमंबिकेशम। जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ पर यमुना, गंगा और माता सरस्वती का पावन परम प्रयाग है, इसी क्षेत्र पर सौनकादि ऋषि एकत्र हुए थे और वहां पर सूत जी का आगमन हुआ था। प्रेम से सूत जी महाराज की। सूत जी महाराज का जैसे ही आगमन हुआ है, उस समय प्रश्न किया कि घोर कलयुग आने वाला है और इस घोर कलयुग में बड़े से बड़ा पापी, बड़ा से बड़ा पाप हर मनुष्य की वृत्ति हो जाएगी, वो अपना कल्याण कैसे कर सकेंगे? तो ऐसा क्या किया जाए, ऐसा हम क्या काम करें जिससे कि मनुष्य को तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाए? तो कलयुग के अनेक दोषों का वर्णन हुआ। आजकल आपने देखा है, क्या देखा आजकल आपने? कई लड़के लड़कियां प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, माता पिता का बात नहीं मानते हैं। तो उस समय क्या होता है, लड़का अपने प्रेम के चक्कर में फंसाकर उसका कितना टुकड़ा कर देता है, 72 टुकड़ा 75 टुकड़ा, और उसको फ्रिज में भर देता है। यह है कलयुग के दोष का वर्णन। यही तो कलयुग है। वो इतना युग हुआ है, सतयुग त्रेता द्वापर, अब ये क्या है, कलयुग है। पर आज तक हमने कभी नहीं सुना था। एक तो अपनी पत्नी को ही मारकर फ्रिज में भर के रख दिया। सोचनी विचार करने योग्य है। कोई भी लड़की हो अपने माता पिता जो कहते हैं उसका बात मानिए। कई स्त्रियां अपने पति को मार डाल रही हैं, उसकी हत्या कर रही हैं, जमीन जायदाद के चक्कर। कई पति पत्नियों की हत्या कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, कई बहू जो है अपने सास ससुर को घर से निकाल दे रही है। इसीलिए माता पिता ने रात दिन, अभी घर में बैठे ना, सास ससुर बैठे हैं घर में, क्यों बैठे हैं? संपत्ति को इकट्ठा करके रखेंगे वो, फिर आएगी बहू और वही लात मार करके भगाएगी। इसी वजह से संपत्ति का दिक्कत कर रहे हो आप लोग। तो ये क्या है, कलयुग का दोष। अर्थात वृद्धाश्रम में अनेक माताएं जो है अनेक रूपों से कष्ट पा रही है। कोई पुत्र अपने पिता का बात नहीं मानता, कोई पत्नी जो अपने पति का बात नहीं सुन रही है। कौन सा हम अधर्म कहे इस कलयुग के बारे में? न्यू प्रतिक्रिया सुनने को मिलेगी, आपको शर्म आ जाएगा। तो इसी कलयुग के दोषों को देखते देखते सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे महाराज बताइए, जो कलयुग के इतने सारे लोग हैं, ये लोग अपना उद्धार कैसे करेंगे? ये लोग तपस्या करने नहीं जा सकते। तो उसी समय सूत जी महाराज ने कहा, साधु महात्मा, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। आपने जो प्रश्न किया है वो मानव के कल्याण हेतु पूछा है।
शिव पुराण ही वह सार सर्व है जिसको सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप धूल करके भस्म हो जाएंगे। एक भी बार आप शिव महापुराण की कथा सुन ले तो जितना भी आपने आज तक पाप किया वो सब को पापों को काटने का कार्य कौन कर सकता है? भगवान के हाथ में है। तो समस्त पाप राशियों को उद्धार करने वाला क्या है? शिव महापुराण की कथा के नाम और गुण लीलाओं को श्रवण कीजिए। भगवत प्राप्ति के 3 उपाय बताए गए। अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके 3 उपाय क्या क्या? श्रवण, कीर्तन और मनन। कान से भगवान का कथा सुनना चाहिए, पर आजकल क्या हो रहा है? कान से चुगली सुन रहे हो, है ना? सुनते हो कि नहीं सुनते हो? चुगली वही सब काम हो गया आजकल। तो क्या बताया जा रहा है भागवत में? शिव महापुराण की कथा में कह रहे हैं कि अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो उसके लिए आपने कानों पर भगवान की जो भजन चलते हैं उसमें क्या करो? ताली बजा करके क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए। ये भी एक पूजा का ही स्वरूप है। आप नृत्य भी कर सकते हैं। मीराबाई नृत्य करती थी, प्रहलाद जी, जितने भी भक्त आपने देखा ना, उन सब ने नृत्य करके भगवान को प्रसन्न किया। कीर्तन में ताली भी आवश्यक है, नृत्य भी आवश्यक है। और क्या है? मनन। मनन अर्थात भगवान की जब आप कथाओं को सुन लोगे ना तो उस समय कीर्तन हो जाएगा और कीर्तन के बाद आपके मन में मानसिक रूप से परिवर्तन आना आवश्यक हो जाएगा। अब आपने कथा सुन लिया और आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया तो समझो आपने कथा नहीं सुना है। अब मैंने क्या किया? माता पिता को सुबह सुबह प्रणाम करो, सास ससुर का सुबह सुबह प्रणाम करो। आप लोग घर गए, भूल गए, नहीं किए तो समझो आपने कथा नहीं सुना। मैंने कहा किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का अपमान मत करो, किसी को रुलाओ मत। और अगर आप घर जाकर वही सब क्रियाकर्म करते हैं तो क्या होगा? आपने कथा नहीं सुनी। तो यहाँ श्री शिव महापुराण की कथा आपको क्या सुना रही है कि आप अपने जीवन में व्यक्तित्व में परिवर्तन लाइए। जो आपने आज तक गलत किया था सब गलतियों को छोड़िए और छोड़ करके अच्छे कर्म में रत रहिए। कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? बताइए, आप सबका उत्तर आना चाहिए। आप लोग जानते हैं इतने सब बड़े हो चुके हैं, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? बताइए। अरे कोई तो जवाब दे सकते हैं। हम लोग इतने सारे लोग हैं। हाँ, कर्म। अच्छा, कर्म वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। कर्म वाले इतने लोग। और धर्म वाले कितने लोग हैं? धर्म वाले, ठीक है। अब हम आपको इसका उत्तर दे देते हैं। देखिए, कर्म और धर्म दोनों में कौन सा बड़ा है, इसका उत्तर हम आपको बताते हैं आज। अब कुत्ता है, कुत्ता देखो आप लोग। कुत्ता जो है रोज नाली का पानी पीता था। अब मैंने देखा बेचारा कुत्ता नाली का पानी पीता मेरे सामने, चलो मैं उसको अच्छे पात्र में जाकर जल पिला दूं। तो मैंने उसके सामने मैं बाल्टी में पानी रख दी। अब जब मैंने विचार किया ये तो गलत हो रहा है, तो यहाँ पर कुत्ते को धर्म का ज्ञान नहीं है। पानी को ना तो अंतर बताओ। आपको ज्ञान है कि धर्म है, अच्छा पानी पीना हमारे सेहत के लिए अच्छा है और गलत पानी पीना हमारे सेहत के लिए बहुत खराब है। पर ये बात तो कुत्ते को पता नहीं है पता उसको नहीं है, वो पशु है, इसी वजह से तो पशु बुद्धि कहा गया है। तो भक्तों, धर्म बड़ा है ना कि कर्म। क्या बड़ा है? धर्म। आपको ज्ञात है कि हमको इन हाथों से काम करना है,
आपको पत्नी हाथों से मारेगा, उसको धर्म का ज्ञान नहीं है। आजकल इतना अपराध क्यों हो रहा है, आपने देखा होगा। जो नाबालिग बच्चे भी है ना, 17 साल 18 साल नहीं हुआ है, वो लोग मर्डर कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं बताओ? कारण धर्म का ज्ञान नहीं है, और इसमें माता पिता भी बहुत बड़ी गलती है। अगर आज आप लोग भागवत कथा में बैठे हो ना, तो आपको अपने बच्चों को लेकर आना चाहिए और उनको बताओ, बुजुर्ग लोग चेयर में बैठे, उनके लिए कुर्सी रहता है, और जो बच्चे रहते हैं उन लोग के लिए नीचे व्यवस्था किया गया। परंतु उल्टा माता पिता जो है बचपन से बच्चों को सिखाए कि बेटा किसी के साथ अपराध मत करो, ये तुम्हारी बहन बेटी है, इसको गलत नजर सारे सही है। ये कार्य किसका है बताइए? माता पिता का है कि नहीं है? तभी तो कहते हैं कुछ गलती हो तक माता पिता नहीं सिखाएगा, बोलते हैं ना, इसी कारण बोलते हैं। अब आप लोग आ गए हैं और बच्चे नहीं आए, तो फिर गलती किसकी है? आप लोग को भी है। आजकल माता पिता जो है अपने बच्चों को मोबाइल देने की व्यवस्था कर रही है। किसके किसके यहाँ बच्चे मोबाइल देखते हैं? वो देख लो, हाथ उठ रहा है। आप लोग मोबाइल में दे करके ना क्या करना है, आप सबको संस्कारों की शिक्षा देना है। हम लोग तो चलो जो भी टाइम था, सबका एक परिस्थिति रहता है, पर अब तो हम सीख गए ना, हमको ज्ञान है धर्म का और अधर्म का। अधर्म का ज्ञान किसको था? कौरव को। और धर्म का ज्ञान था पांडव को। तो जीत किसकी होती है हमेशा? जो धर्म में वही सब वही काम करेगा, क्योंकि उसको धर्म का ज्ञान नहीं है। कर्म उसको पता है, मुझे मेरा पेट को भरण पोषण करना है, मुझे मेरी बीवी बच्चों को पालना पोसना है, इसके लिए क्या मैं चोरी कर लूंगी? और जो धर्मज्ञ पुरुष रहेगा वो क्या करेगा? उसको पता है कि ये काम मुझे मेरे पति पत्नी को, मेरे पत्नियों को, बच्चों को मुझे पालन पोषण करना है, अतः मैं धर्म से जीवन यापन करूंगा। भले 2 रोटी खाऊंगा पर ईमानदारी से खाऊंगा। यह होता है धर्मी व्यक्ति की वृत्ति। और ये आता रहता है आपके मन में। अभी पाप तो इसी वजह से हो रहा है। हमारे मन में क्या है? इच्छाएं। पहले साइकिल नहीं रहता था, अब साइकिल आ गया तो क्या चाहिए? बाइक चाहिए। बाइक के बाद कार आ जाएगा, तब हमको हवाई जहाज में उड़ना है। तो ये क्या हो रही है? आपकी इच्छाएं जो है बढ़ती जा रही है। तो इन इच्छाओं को आपको क्या करना है? भगवान जो भी मिल रहा है आपकी कृपा से मिल रहा है। 2 रोटी तो कम से कम मिल रहा है, हम ईमानदारी से तो खा रहे हैं, ये आपके अंदर वृत्ति होना चाहिए। तो आप आज के बाद जान लीजिए धर्म और कर्म में क्या बड़ा है? धर्म बड़ा है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा तेषां वशत्व कर्मणि। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। आप किसी जीव को मार रहे हो। वृक्ष का नाम है प्रेमानंद महाराज। मैंने उनके मुख से एक दिन सुना कि जो भी मनुष्य मांस का भक्षण करता है अपने इसी पेट को पालने के लिए, तो उसका एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट में उसका शरीर उसी जिस प्रकार उस पशु को काटा गया था ना, चीत के खाए थे, उसी प्रकार भी उस मनुष्य का एक दुर्घटना मृत्यु होता है। समझ रहे हो आप? तो मांस भक्षण भी बहुत बड़ा अपराध है, और जो आज तक करते थे सब त्याग दीजिए। जीवन में जब तक आप त्याग नहीं लाएंगे तब तक आपका जीवन सही से नहीं चल सकता। तो भगवान के कथाओं को सुनिए, और कथा को सुनकर भगवान के लीलाओं का गुणानुवाद कीजिए, अनुभव कीजिए और मनन कीजिए।
श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते। यही जो है श्रवण कीर्तन और मनन तीनों से ही भगवान शिव को या फिर भगवान बांके बिहारी को पाया जा सकता है। अब आप लोग सोचेंगे कि जो लोग कथा नहीं सुन सकते, जो लोग कीर्तन नहीं कर सकते और जो लोग भगवान की कथाओं का मनन नहीं कर सकते, उसके लिए कोई दूसरा उपाय है मुक्ति का? तब उस समय सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, हाँ एक उपाय है। क्या? कौन सा उपाय बताया गया है? कि भगवान शिव, जो शिवलिंग आप देख रहे हैं पशुपतिनाथ महादेव जो आपके घर में स्थापित है, उसमें रोज आप 1 लोटा जल डाल दीजिए, परम पुण्यमय तरीके से उनका पूजा कर दीजिए, उसी से भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग कथा नहीं सुन सकते उसके बारे में हम तो आइए पहले हम भगवान का भजन करें, उसके पश्चात आगे कथा क्रम कहेंगे। प्रेम से बोलो महादेव माता पार्वती की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोले शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिटे मेरा जोड़ रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिटे मेरा जोड़ रे। अब जो मिला कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। जन्म अनमोल रे, मिटे मेरा जोड़ रे। अब जो मिला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे गीत हरि के। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे शिव के प्रभु का गाया कर। नहीं लगता मोल रे, मिटे में ना रोल रे। नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बुध बुध पानी
का, मत कर जोर जवानी का, समझ समझ के कम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। बड़े भाव के साथ कवि कह रहे हैं क्या कि ये जीवन नर्तन 84 लाख योनि को भटक करके आज मानुष जन्म को पाया है। तो उस मानुष जन्म को पाने की सबसे बड़े उद्देश्य प्रभु हो राम चरणों में समर्पित रहना, शिव जी की ध्यान करते रहना। इसीलिए इस भजन में कुछ बात हमें सिखाती है क्या, मतलब का संसार है, इश्क का कायरवार है, संभल संभल के कदम रखो, बोले नहीं अंकार है। ओ तू है बुद बुद पानी का, मत कर जोर जवानी का, समझ समझ के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना डोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म में अनमोल रे, मिट्टी में ना डोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओम 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोल सावरे सरकार की। और मस्ती के साथ सभी जपेंगे क्या, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय बहुत ही सौभाग्य के विषय है। श्रीमती यशोदा साहू और आरगी साहू, मेरा भागवत हो रहा था गुल्लू ग्राम जो आरंग के क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण हुआ। उसमें दंपत्ति आए जिनका नाम है श्रीमती यशोदा साहू और आरगी साहू। ये जो दोनों आए हुए हैं, इनका बच्चा नहीं था, भगवान है ना, मतलब 6 साल हो गया था, बहुत इलाज करवाया है और इलाज करवाया तब कोई रिजल्ट नहीं मिला। डॉक्टर ने सामान्य बता दिया, तो किसी ने इनको बताया कि भागवत में जाने से, परीक्षित बनकर कथा सुनने से और नारियल प्राप्त करने से, संतान नारियल जिसको कहा जाता है, उसको प्राप्त करने से क्या हो जाता है, बच्चा हो जाता है। ऐसा किसी ने बताया होगा। तो आप लोग आ जाइए एक बार, दोनों बच्चे को लेकर के आपको आज मिलवा देती हूँ। तो जो आप बच्चा लेके आए हैं वो भगवान बांके बिहारी की कृपा से भगवान ने उनको प्रसाद स्वरूप में दिया है। ये लोग ग्राम सम्मानपुर नकटी से आए हुए हैं और ये लोग बोले थे दीदी जी जहाँ भी कथा होगा, अब उड़ीसा क्षेत्र तो जहाँ भी कथा होगा आप जरूर हमको एक बार बताइएगा। तो ये लोग आए, जोरदार तालियों से स्वागत इनका। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की, प्रेम से बोलो महादेव माता पार्वती की। तो इनके बच्चे का नाम है ऋषभ साहू और मैंने एक नाम रखा कृष्ण। घर पे बोलने के लिए कृष्ण जरूरी है, तो आप लोग इनका नाम कृष्ण रखिएगा। और 6 साल है ना, एक माता ही जानती है बच्चे के दर्द को, है ना, कितना तकलीफ हुआ होगा दुनिया का। और यही चीज बोलूंगी, कोई भी महिला हो जिनका बच्चा नहीं हो रहा उनको आप एक शब्द मत बोलिए, है ना। बहुत तकलीफ से इन्होंने अपने बच्चे को प्राप्त किया है और भगवान बांके बिहारी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया है, क्योंकि इन्होंने विश्वास किया था। 6 साल तक ये थक हार गए इधर उधर जा जाकर, तब इनको भगवान ने मेरे माध्यम से, है ना, मैं तो कुछ नहीं हूँ, करने वाले कौन है, भगवान है। मैं बहुत धन्य हूँ कि मेरे माध्यम से भगवान ने इनको क्या दिया है, संतान दिया। और ऐसी भगवान सबकी इच्छाओं को पूरी करे। प्रेम से महादेव माता पार्वती की जय।
प्रेम से बोलो महादेव माता पार्वती। तो बहुत हर्ष का विषय है, भगवान पे विश्वास करके देखना चाहिए एक बार, है ना। जब दुनिया का साइंस जहाँ पर फेल होता है, विज्ञान फेल होता है, वहां पर भगवान काम करता है ना। डॉक्टर भी एक बार थक हार जाते हैं, बोलते हैं कि हम जवाब नहीं दे सकते। कौन देगा जवाब? भगवान देगा। उसी प्रकार इनको भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। 6 साल से इन्होंने पूरा इलाज करवाया है, लगातार जा जाकर। अब घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं तो क्या करते हैं, बाहर वाले बोलने चालू हो जाते। देखते कर बहुत शादियों का है, विवाह नहीं हुआ, विवाह अभी हुआ, उतना 1 साल हो गया, 2 साल। तो आप लोग को प्रॉब्लम क्या है, दूसरे को प्रॉब्लम क्या होता है, ये समझ नहीं आता। सब अपने कर्म के बंधन से बंधन में बंधे हो आप लोग। भले ही मनुष्य जीवन जी रहे हो आप लोग, परंतु हम क्या कर्म कर रहे हैं वो हमको पता है ना। कई लोग की कृपा जो है भगवान के पास आने से पूरी होती है। इसी वजह से तो कई लोग, आप इतना देख लीजिए, मेरे भागवत में और भी हुआ है। मैं आपको कोई चमत्कार नहीं दिखा रही हूँ, मैं बता रही हूँ। प्रथम भागवत हुआ था मेरा रायपुर लक्ष्मण नगर में। वहां भी 2 स्त्री मेरे पास आई थी, उनका भी कोई संतान नहीं था। तो उन्होंने जैसा मांगा, जिसने पुत्र मांगा उसको पुत्र मिला, और जिसने पुत्री मांगा उसको पुत्री मिला। और आप लोग को विश्वास नहीं है तो निर्वाह भी सकते। अब वो लोग को मैंने नहीं बताया है ना। फर्स्ट टाइम गई थी और भगवान के पास कोरोना काल चल रहा था उस समय, और 7 दिवसीय भागवत था। उस समय भी भगवान ने क्या किया था, कृपा प्रदान किया था। तो ऐसा जब भगवान प्रसाद देते हैं, जहाँ पर डॉक्टर फेल होते हैं वहां पर भगवान अपना चमत्कार दिखाता है। और जब तक उनके शरण में नहीं आओगे तब तक आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो आपको कुछ प्राप्त करने के लिए होता है, 12वीं फेल हो जा रहा है, उसे छोटे छोटे चीज के लिए क्या कर रहे हैं आजकल बच्चे, आत्महत्या कर रहे हैं। सहनशीलता हर मनुष्य में होना जरूरी है। जीवन जो है सुख और दुख की गाड़ी है। सुख के पीछे दुख खड़ा है और दुख के पीछे सुख खड़ा है। तो ऐसा किसी भी मनुष्य के साथ हो सकता है ना। कोई भी मनुष्य जो है उसके साथ घटना घट सकती है। तो आप सबसे निवेदन है, कोई अगर दुख, एक दिन की बात है, व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। उसी समय सनत कुमारों का आगमन हुआ। प्रेम से सनत कुमार महाराज की, सनत कुमार महाराज का आगमन हुआ है। उसी समय आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? व्यास जी कहते हैं कि मैंने 17 पुराण लिख डाला, वेदों का विभाजन भी कर दिया, हर प्रकार का गूढ़ रहस्य से निर्मित महाभारत की भी रचना कर दी, परंतु मेरे मन को शांति नहीं मिल रहा। क्या कारण हो सकता है? तो उसी समय कहते हैं कि आप सत्य का बोध करवाइए इस संसार को। सत्य क्या है? सत्य क्या है बता सकते हैं? सब चीज का मैं उत्तर दे जाऊंगी आप लोग को। ये शरीर जिसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप कथा को छोड़ दिए हैं, जिसके लिए अच्छा काम को छोड़ करके गलत नृत्य करते जा रहे हो, तो अगर ये सत्य शरीर है आपके हिसाब से, तो ये शरीर जब मरता है तो इसको जलाया क्यों जाता है? अगर सत्य होता तो नहीं जलता। होता है कि नहीं? बात ही बात उठता है कि नहीं क्वेश्चन। अगर ये शरीर आपका सत्य है, रात दिन पार्लर में जा चमका रहे हैं, फेशियल करवा रहे हैं और सैलून जा कर सब एक के बाद एक उत्पाद इसमें मल रहे हैं, थोड़ा सा कुछ भी लग जाए चोट, तुरंत आपका असलियत बाहर खून निकल जाएगा, कुष्ठ रोग हो जाता है। देखिए कैसे हालत हो जाता है। तो अगर ये हम अपने शरीर को आप सत्य मान बैठे हो, तो यह शरीर मृत्यु के बाद जलता क्यों है? और आपके परिवार वाले लेकर ही जलाते हैं। तो शरीर का मकान सत्य है, तो आप लोग मृत्यु के बाद अपने घर को छोड़ते क्यों? आपको तो परमानेंट वहीं पर रहना चाहिए, क्यों छोड़ते हो आप? तीसरा है आपका व्यापार। आप लोग रात दिन ड्यूटी जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। अगर आपका व्यापार सत्य है तो आप लोग के व्यापार में हानि और लाभ क्यों होता है? लाभ ही लाभ होना चाहिए अगर सत्य है तो। और चौथा, अगर आपका वाहन अर्थात आपका बाइक, कार, जो भी आप व्हीकल्स चलाते हैं,
अगर वो सत्य है तो वो दुर्घटनाग्रस्त अर्थात एक्सीडेंट होने पर क्षतिग्रस्त क्यों हो जाता है? वो तो रहना चाहिए अच्छा। तो सत्य क्या है? सोचते हो आप लोग इस चीज को? मुर्दे के सामने में तो मुर्दा राम नाम सत्य बोल लेगा? राम राम बोल लेगा? नहीं बोल सकता, उसका तो हाथ गया, वो तो बोलने लायक नहीं बचा। तो किसको सुना रहे हो आप लोग? किसको? तो राम नाम सत्य है और खाओ पियो मस्त। खाओ पियो मस्त नहीं, सबकी वही गत है ना। सबको उसी शमशान में जाना है और राख होकर के जाना है। और सब के लिए ना 25 रुपया घड़ा, 20 रुपया घड़ा सब तैयार है। इतना बड़ा हड्डा देख रहे हो ना शरीर, ये पूरा मिट्टी मिल जाएगा। इसको कहाँ कर दिया जाएगा? घड़ा में भर करके गया गंगा माता। होता है कि नहीं होता है? कोई अगर मर रहा है ना, और वहां पर बचाओ बचाओ बोलोगे तो कोई बचा लेगा? कोई नहीं बचा सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो जब मनुष्य की मृत्यु होती है, शमशान में जब ले जाया जाता है, उस समय राम नाम सत्य बोला जाता है। बड़ी विडंबना की बात है। पार्टी सत्य को कोई अभी जीवित होकर सुनना नहीं चाहता और सत्य को मरने के बाद सुनाया जाता है। एक मौत को हमारी आपकी मृत्यु ही अटल सत्य है, और दूसरा एक भगवान का नाम। धर्म न दूसर सत्य समाना, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। इस संसार में दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचिए, परहित के बारे में आप सोचेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही अच्छा होगा। अफसोस की बात यही है कि मुर्दा बोल नहीं सकता और जीवित व्यक्ति के सामने आप राम नाम सत्य नहीं कह सकते। तो इस संसार में न ये शरीर सत्य है, न मकान सत्य है, न परिवार सत्य है, न आपका वाहन सत्य है। अगर सत्य है तो आप श्रोताओं को देख करके गाना ही नहीं निकल रहा है। थोड़ा जोश में रहा करो ना भाई सब लोग। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक ना एक दिन घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक जाएगा घर है। पक्की मकान बना कर रखे हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख का घर बना हुआ है। तो क्या होगा? छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली।
किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा पड़ेगा, बदलना पड़ेगा पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। प्रेम से बोलो शिवा की बिहारी लाल की जय, श्री महादेव माता पार्वती की जय, हर 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 हर। प्रेम से बोलो महादेव माता पार्वती की। इस भाव के माध्यम से मेरे परम पूज्य पिताश्री है ना, मेरे पिताश्री थे, उनका परम भाव है ये, वो हमेशा इस भजन को सुनाते थे, तो उनका भजन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। श्री स्वर्गीय श्री सुदर्शन प्रसाद तिवारी जी मेरे पिताजी अभी इस संसार में तो नहीं है, पर उनका भाव एक बेटी के रूप में मैं आप सबके सामने क्या कहूँ आज प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि अपने पिता के बारे में बोलना इस संसार के सामने में, और मैं गर्व से कहती हूँ कि कोई भी बेटी हो अपने माता पिता का नाम हमेशा उज्जवल करके चलना चाहिए। ठीक है, आपको बचपन में ज्ञात ना हो, पर जब आपको अकल दिलाना आ जाना उस समय आप उज्जवल करना। इसी वजह से तो माता पिता ने हमको जन्म दिया, कितना उन्होंने तड़प तड़प कर अपने पेट को काट काट कर हमको क्या किया है, अपने खाने को भोजन को खिलाया है। तो यह जिंदगी क्या है, किराए का घर है, और एक ना एक दिन आपको बदलना पड़ेगा। यह श्री शिव महापुराण की कथा क्या समझाना चाह रही है कि भगवान शिव की कथा सत्य है, और सत्य क्या करता है, पूरे संसार वासियों को सत्यता का बोध करवाता है कि सत्य क्या है। भागवत में भगवान कृष्ण जो है प्रेम को सिखाते हैं। प्रेम अगर सीखना है तो भागवत की कथा सुनिए, और ज्ञान अगर सीखना है, भगवान शिव जो है ज्ञान के देवता है, तो ज्ञान मार्गी अगर बनना है तो भगवान शिव की कथा सुनिए। तो भगवान शिव ज्ञान के देवता है। यह जिंदगी हमारा क्या है, किराया का घर है, और एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। छोड़कर तुझको ऊंची हवेली, आपने जो 10 लाख 20 लाख का मकान बना बना कर एकदम सजा सजा कर रख रहे हैं, जब मौत आएगा उस समय 1 सेकंड भी नहीं रुकोगे आप। जब इस संसार में आप आए थे तो उस समय आपका कोई परिवार था? नहीं था। जब आपने जन्म लिया तब आपको पता चला कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे ताऊ है, मेरी चाची है, मेरे चाचा है, ये ज्ञात हुआ। अब उसके बाद धीरे धीरे सब मोह माया में पड़ गए, रात दिन परिवार में लिप्त हैं सभी लोग। जब आप इस संसार में आते हो ना, बच्चे के रूप में रहते हैं, तो उस समय आप है ना, इस संसार में मेरा कोई नहीं था। जब हम आते हैं ना, आ जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये संसार है हमारा, और जब जाते हैं तो उस समय सब हमको यहीं घर पे साथ क्या करते, छोड़ देते हैं। और भगवान जो है हर बार आपको इस बात से अवगत करवाएगा कि आपके जीवन में आप अकेले ही रहोगे। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कैसे तन से दुखी है? 10 करोड़ उसके पास रखा हुआ है ना? कोई मनुष्य है, उसके पास 10 करोड़ है, खाने को मालपुआ सामने है, बड़ा बड़ा मालपुआ बना हुआ है, रसमलाई बना हुआ है, पर खा नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकते? डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना किया है। होता है क्या नहीं? डायबिटीज है, हर चीज आपके पास पड़ा हुआ है, पर आप खा नहीं सकते। तो क्या है? तन दुखी, मन दुखी। मन दुखी कौन है? मानसिक रूप से जो दुखी रहते हैं, हर प्रकार की जो यातनाएं सहन करते रहते हैं, वो क्या है? मन दुखी है। जिस परिवार को मैंने इतना पालन पोषण किया, वही बेटा आज मेरी बात नहीं माना, तो उससे क्या हो जाएगा? आपका मन दुखी हो जाएगा। अगर कोई बच्चा आपका अपराध कर रहा है, आपका तिरस्कार है, उस समय भी आपका मन दुखी हो जाता है। अब 5 लाख का आपने अपने गले में रानी हार पहन लिया,
जब तक आपके गले में रानी हार है तब तक एकदम खुश हो, बढ़िया रानी हार पहनी मैं, सब संसार को दिखाएंगे, उतना समय सुख हुआ। और जैसे ही चोरी कर लिया तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धान्य भी न रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। इस संसार में सिर्फ सुख नहीं मिलने वाला आपको, सुख आएगा तो दुख भी आएगा। जैसे अभी धूप है तो छांव भी आएगा, और छांव है तो धूप भी आएगा। इस संसार में अगर कुछ आपको प्राप्त करना है तो वो क्या है? आनंद, असली आनंद। थोड़ा सा आप लोग अब एक रसगुल्ला खा लिए तो आप कहते हो मस्त आनंद आ गया, मुझे बड़ा आनंद आ गया रसगुल्ला खाने से। दो खा लिए, बढ़िया आनंद आ गया। अब कोई आपको 20 खाने को कहे तो आनंद आएगा? उसी समय आपका मन तृप्त हो जाएगा उससे। जो आनंद सिंधु सुख राशि शीकर दे त्रैलोक सुपासी, जो सुख धाम रास नामा शीकर दे त्रैलोक विश्रामा। भक्तों, भगवान के सामने अगर आप आओगे ना तो क्या मिलता है आपको? आज आपको प्रश्न का उत्तर देती हूँ। आप कहोगे भगवान के सामने हम आते हैं तो क्या मिलता है? भगवान के सामने आने से वो मिलता है जो संसार कोई व्यक्ति आपको नहीं दे सकता। भगवान के सामने आने से आपको आनंद मिलता है। अगर किसी का सिर दर्द हो रहा है बहुत भारी या बुखार चढ़ा हुआ है, वो इस कथा पांडाल में आएगा ना तो उसका सिर दर्द तुरंत समाप्त हो जाएगा। उसको ज्ञात नहीं रहेगा कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, क्योंकि भजन में ऐसा शक्ति है, कथाओं में ऐसा सामर्थ्य है जो कोई भी संसार की वस्तु में नहीं है। तो यह जो आनंद है सिर्फ भगवान के नाम में छुपा हुआ है। यह भगवान क्या करते हैं? अगर आपके घर में धन नहीं है, अगर आपका संतान नहीं है, अगर आपका परिवार एकदम दुखी है, आप एकदम रात दिन इस परिवार से क्लेश से भयाक्रांत हो चुके हैं, तो उससे लड़ने का साहस भगवान आपको देता है। कोई बात नहीं बेटा, आज मुझे सुख मिल रहा है, आज मुझे दुख मिल रहा है, तो कल मेरा एक दिन अच्छा दिन आएगा। ये चीज आपको भगवान देता है, लड़ने की क्षमता और सहन शक्ति करने की क्षमता। अगर ऐसा सहन शक्ति करने की क्षमता अगर भगवान में नहीं होता, नहीं देते, तो आप क्या होते? सीता माता को आपने देख लिया है कितना उन्होंने सहन शक्ति का पालन किया। कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, सबके अंदर क्या होना चाहिए? एक सहन शक्ति का गुण होना चाहिए। प्रेम से बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय। तो भक्तों, इस प्रकार अगर हम इस शिव महापुराण को 5 दिन में तो ऐसे वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु जितना हो सके हम आपको अपने इस टूटी फूटी वाणी से सुनाने का प्रयास जरूर करेंगे। थोड़ा थोड़ा सत्य का होगा, हो जाए आप। और इतने लोगों में एक ने भी अपना जीवन परिवर्तन कर लिया तो समझो मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सफलता को प्राप्त कर लिया। और इतने लोगों में किसी ने अपना जीवन परिवर्तन नहीं किया, मतलब मैं फेल हो गई, मतलब नहीं है। ऐसे आप लोग समझ के चलिए। अब कल हमने कथा में देखा था विमान, विमान आया था ना, किसके लिए आया था विमान? चंचुला के लिए आया है ना, बिंदु के लिए भी आ गया, और किसके लिए आया? और हाथ उठा, जाम भी है ना। ये लोग विमान में जाने को तैयार है। अब इसमें एक बार बात है, जो डोकरा थे और डोकरा रोज रोज अच्छा कथा सुन के जाते थे, सबसे पहले आते, सबसे बाद में जाते। तो हे भगवान, मोला एक विमान दे देवे जे अच्छा कथा रोज रोज सुनी तेले में चढ़ा के लेके जाऊं। भगवान समझाते हैं कि हे नारद जी, जितने भी मनुष्य देख रहे ना कथा सुन रहे, सब कथा तो सुन रहे, परंतु माया से बने हुए। और मैं तुमको एक बात आत्मा से ना, भगवान को जब हमको ज्ञात होता है तो वो डोकरा भी भयंकर रोज जाते। नारद जी के थे
अरे बाबा चल तो मैं तोर पूरा दुनिया भर विमान हो उतरा था, चल तो मैं तोर पर विमान लाए, ये विमान में बैठ के चल बाबा। तो डोकरा का थे ओ नारद जी प्रणाम, पर मैं भी नहीं जा सका, काबर नहीं जा सका, मोर बेटा है ना, अगर शादी नहीं करे, हमें शादी कर लेते तब मैं यहाँ विमान में चढ़ के जाऊँ। ऐसे कह के नारद जी भेज दी। अब नारद जी चल दी 1 साल के बाद वापस आई। अब डोकरल कहते चल गा बाबा, बहुत ते पुण्य करे हस, तोरा सन पुण्यात्मा कोई नहीं, बहुत अच्छा कथा सुने, चलते ना विमान में चल के चलबे मोर साथ। त डोकरा कहते मोर बेटा की शादी हो गए, नाती नातरा तुम घरों देख लेते हो, तब मैं तो विमान में चढ़ के जाऊं। ऐसे कह के वो नारद जी बेचारा फिर लौट गए। 2 साल हो गए, 3रा साल फिर आई। अब नारद जी थे कि चल बाबा अब तक है तेरी इच्छा पूरी हो गई, तोर बेटा की भी शादी हो गए और तोर नाती नातरा भी आ गया, मुंह देख दे। अब वो तय मन थोकन बड़े हो जी ना तब मैं जाऊं। अब नारद जी फिर चल दी। एती डोकरा रोज खिलावा थे लइका तो मन खिलाता ना, बच्चा मन पकड़े काम सास ससुर के ऊपर आ जाते, जब बहू बेटा की शादी हो जाती। अब नारद जी का करीस फिर वापस कहते चल इतना जन कथा सुने तो तुम नहीं दिखा दे। नारद जी की कैसे बात करते, तेज मोर बोले इसलिए साथ जाऊं, अतका सुंदर विमान हाँ उतरे उभी जिधा बैकुंठ धाम से लेके आऊं ते अवसला छोड़ देबे। डोकरा कहते ये मोर परिवार है, मोर बेटा बहू मोर नाती नाती जब तक शादी नहीं मिली जाओ। नारद जी अपन सिर पकड़ ली और पकड़ करके क्या करी, डोकरा बहुत चमका दी। मैं लोखन के थोड़ा सुने होते, निकल यहाँ से ऐसे करके नारद जी जैसी भगाई, अपन सिर पकड़ के कहाँ पहुंच गए, बैकुंठ धाम पहुंच गए। और बैकुंठ धाम पहुंच करके थे कि हे नारायण एकदम सही बोले कि ये संसार में सब मोह माया के बंधन से बंधे हैं। अगर किसी की मृत्यु भी आती है ना तो उस समय में वह मनुष्य क्या करता है कि मैं जी जाऊं, किसी भी हालत में मेरा मौत न हो, ऐसा वो प्रयत्न करता रहता है। तो भक्तों इस प्रकार नारद जी को भगवान ने समझाया कि संसार में तुम अभी तो भैया लोगों ने सबने उठा लिया है ना, पर बहुत बड़ी बात भाई कि किसी के लिए विमान उतर रहा है और आप रेडी रहो। अब भागवत की कथा में आपने सुना है गोकर्ण महाराज जब कथा सुनाते हैं प्रेत को 7 गांठ की जो बास थी उसमें धुनकारी निवास था ना, रहता था उसी में कथा सुनने के लिए। तो जब विमान उतरा है तो सिर्फ विमान धुनकारी के लिए उतरा था, पूरे गांव वालों के लिए नहीं उतरा था। कारण क्या था, क्योंकि पूरे गांव वालों ने कथा नहीं सुना था। जो कथा सुनते हैं सच्चे रसिक होते हैं वो मनुष्य क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं। कथा चालू होने के बाद आरती चालू होने के बाद नहीं आते, पहले जिसको अपना कल्याण चाहना है वो लोग पहले आइए और पहले पाइए। भगवान ने इस श्वास को दिया है, हर श्वास पर भगवान का नाम जपिए। एक एक श्वास जो है कीमती है। भगवान ने भर भर के आपको सांस दिया है, श्वास चल रहा है सबका है ना। एक रिमोट कंट्रोल कार को देख लीजिए, रिमोट कंट्रोल कार में सेल लगा रहता है, जब तक सेल चल रहा है तब तक वो कार चलेगा, और जैसे ही उसका बैटरी खत्म मतलब कार बंद हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा ये शरीर है, हमारे शरीर में भगवान ने गिनती की सांसें दे दिया है, गिनती की सांसें, गिनती की सांसों को भगवान ने दिया है। और जब हमारा अंत समय नजदीक आता है, जब हमारा तबियत स्वास्थ्य खराब होता है तो उस समय आप क्या करते हो, वापस आने वाला नहीं है। भगवान ने आपको गिनती का सांस दिया हुआ है, तो इस गिनती के श्वास पर आपको क्या करना है, भगवान का नाम जपते रहना है। और जब अंतिम समय आएगा उस समय भगवान के सामने आप करोड़ों रुपया भी देके खरीदना चाहोगे भगवान को, भगवान के सामने खुद लक्ष्मी माता चरण दबा रही है, उनको पैसे की क्या आवश्यकता है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है,
अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो लिया है उस हाथ जाके देगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किसी और तेरी मंजिल किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। प्रेम से बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय। राधे 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 हर 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 हर। ध्रुव महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप किया, प्रहलाद जी ने भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना? तो सिर्फ एक ही मंत्र को मृत्यु पर्यंत तक जाप करते रहिए, तभी आपको मुक्ति मिल पाएगी। 10 को पकड़ोगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। अभी वही तो हो रहा है, बार बार मनुष्य इसके पास काम नहीं होगा तो क्या करें, आजकल मूर्ति को बदल देते हैं। वो धर्म में चले जा रहे हैं, धर्म में चले जा रहे हैं, उस धर्म में चले, यही कारण है विश्वास नहीं है आपको। विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो कर्म किया उसका फल हमको भोगना ही पड़ेगा। आज हम किसी के साथ अन्याय करते हैं, गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो सबका भुगतना हम लोग को ही भुगतना है, ऊपर वाला नहीं भुगतेगा। जब हम पाप करते हैं तो एकदम चतुराई से पाप करते हैं, करते हो कि नहीं करते, एकदम कोई जाने मत, और पुण्य को चिल्ला कर बता कर करते हैं। तो जो पाप हम कर रहे हैं ना, तो उस समय जो चतुराई दिखाते हो, तो जब भुगतने का समय आता है तो उस समय आप भगवान को दोष क्यों देते हैं कि हे भगवान आपने इतना मुझे तकलीफ क्यों दिया? तो भगवान नहीं दे रहे हैं, आपने स्वयं ऐसा कर्म किया था। राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम, आपन से ही मर जाता है कर कर खोटे काम। राम भगवान किसी को नहीं मारते। अगर आप कंस को देखेंगे या रावण को देखेंगे, रावण अपने अहंकार के मारे मारा गया, भगवान ने उसको नहीं मारा। अगर वो गलत नहीं करता, माता सीता का हरण नहीं करता और अभिमानी नहीं होता, तो क्या उसको भगवान मारते? आपको तो नहीं मार रहे हैं, हमको नहीं मार रहे हैं। जो गलत करेगा वो मरेगा ही। भगवान राम ने रावण को नहीं मारा, अपितु उसके अभिमान ने उसको मारा। उसी प्रकार कंस भी अपने अभिमान की वजह से मारा गया। चाहे दुर्योधन हो, दुर्योधन भी अपने अधर्म की वजह से मारा गया। भगवान किसी को नहीं मारते, आपन से मर जाता है कर का। मनुष्य अपना खुद कर्म करते जा रहा है, भगवान ने बुद्धि दिया हुआ है। आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो, रास्ते में आपको पता है दूसरा गाड़ी आ रहा है, या पेड़ पौधे आ गए, वृक्ष आ गए, तो आप क्या करोगे? गाड़ी को साइड करोगे कि नहीं करोगे? इसी प्रकार जब आप पाप करते हो तो उस समय अपनी बुद्धि को क्यों नहीं लगाते हो? और जब भुगतने का समय आता है उस समय हम भगवान से कहते हैं भगवान आपने गलत किया। जब भगवान अपने ऊपर उतारू होते हैं ना, तो महाप्रलय, महावृष्टि आपने जो देखा होगा इतना, तो भगवान का वो प्रकोप है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। अगर आपके ऊपर आज अन्याय हो रहा है तो थोड़ा सहन कीजिए, एक न एक दिन आपका अच्छा दिन आएगा। बस सामर्थ्य आपने सहन करने की होनी चाहिए। तो आज
अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तब आपके जीवन में गलत होगा, और अगर आप सही करते हो तो सही होगा। ये आपका मूल मंत्र है। अब किसी को मार पीट कर आप सुखी रहूंगा बोलोगे तो कभी सुखी नहीं होने वाले। किसी के माता पिता को आप कष्ट दे करके अपने सास ससुर को घर से निकाल करके आप सुख से रहूंगा बोलोगे तो नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते, क्योंकि उस माता का जो एक एक आंसू गिरा ना उसका वो बद्दुआ लगेगा जरूर, हाय जरूर लगता है। तो भक्तों किसी को मन वचन कर्म से वाणी से किसी प्रकार का दुख मत दीजिए। इस प्रकार हमको यही शिव महापुराण की कथा सुना रही है। कथा कह रही है कि सबके साथ अच्छा कीजिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि कोई भी जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है, सब लोग को मरना है। तो भक्तों प्रश्न उठा कि देवताओं का सभी जितने देवी देवता देखते हो सबका मूर्ति में पूजा होता है, परंतु भगवान शिव में भगवान शिव का ही क्यों लिंग के रूप में पूजा होता है? भगवान शिव का सब जगह मूर्ति में भी पूजा होता है और लिंग के रूप में आप देख भी रहे हैं पशुपतिनाथ महादेव, इनका लिंग के रूप में और मूर्ति के रूप में, दोनों के रूप में क्यों पूजा होता है? तो कहा गया है एकमात्र भगवान शिव ही क्या है, ब्रह्म रूप होने के कारण भगवान शिव का कोई भी आकार नहीं है, निर्गुण निराकार एको ब्रह्म महेश्वर। भगवान शिव जो है क्या है, निर्गुण रूप और सगुण रूप दोनों में है। ये आप देख रहे हो कौन सा रूप है, निर्गुण रूप जो लिंग के रूप में है, और जो भगवान का आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं नीचे वो क्या है, सगुण रूप है। तो एकमात्र भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों का ही, भगवान कृष्ण का कौन सा रूप है, शालिग्राम। शालिग्राम भगवान के रूप में भगवान कृष्ण का दो ही भगवान हैं जिनका निर्गुण और सगुण दोनों रूप में पूजा हो रहा है। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल निष्कल दोनों है। शिवलिंग जो है, शिव जो है निराकार के स्वरूप का प्रतीक है। शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक है। अतः लिंग जो है निराकार है। इसको कई लोग गलत समझते हैं, है ना। कई लोग को धर्म का ज्ञान नहीं रहता, वो लोग अनाप शनाप अपना खुद से बुद्धि लगाते रहते हैं। तो भगवान शिव का क्या है, ये क्या है, ये आकृति है, चिन्ह जिसको कहा जाता है। लिंग मतलब है चिन्ह, लिंग का अर्थ क्या होता है, चिन्ह, और ये निराकार रूप है। और मूर्ति भगवान का क्या है, साकार रूप है, जिसको डायरेक्ट आप क्या कर रहे हैं, आज दर्शन कर रहे हैं। और जितने भी दूसरे देवी देवता आप देखते हो वो लोग साक्षात ब्रह्म नहीं है। एक भगवान शिव और बाकी बिहारी जो है ना, दोनों ही बस क्या है, ब्रह्म के रूप में उनकी गणना होती है। भगवान शिव ने शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। काशी नगरी मोक्ष का स्थान है। काशी नगरी में ही, काशी नगरी को भगवान शिव और माता पार्वती ने अविमुक्त क्षेत्र अर्थात आनंद वन क्षेत्र के नाम में घोषित किया। और वो लोग भगवान शिव और माता पार्वती दोनों स्वच्छंद रूप से उस काशी नगरी में विचरण करते हैं। पिनाकधारी भगवान शिव ने उस क्षेत्र का नाम काशी रखा है, और भगवान विष्णु को उन्होंने वहीं पर प्राकट्य किया। प्रेम से विष्णु भगवान की जय। जब भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई है, उस समय वो जल में शयन कर रहे थे क्षीर सागर में। अब प्रथम लिंग की उत्पत्ति इस संसार में, प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? अब तो बहुत सारे शिवलिंग हैं, परंतु पहला लिंग कहाँ पर प्रकट हुआ, उसका प्राकट्य का इतिहास क्या है? तो भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, उसी समय उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। प्रेम से ब्रह्म भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुआ है। अब ब्रह्मा जी
अपने जन्मदाता को ढूंढते ढूंढते कि मेरा जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, मेरा जन्मदाता कौन है, इस बात का विचार करते करते वो कमल के नाल के अंदर छिप गए। वहां जा करके वो बहुत वर्षों तक खोजते जा रहे हैं कि मेरा जन्मदाता कौन है, मेरा जन्मदाता कौन है, परंतु उनको कोई और छोर नहीं मिला। अब देखते हैं क्षीर सागर में भगवान नारायण शयन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी उसी समय आकाशवाणी होता है, तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता बनाया जाता है, परंतु अभी तक उनको ज्ञात नहीं कि उनका असली परमपिता परमात्मा कौन है। जब भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन करे थे, उसी समय ब्रह्मदेव पहुंचे हैं और वहां जाकर देखते हैं कि तो सोए हुए हैं। मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी और ये नारायण, ये कैसा पुरुष है जो मुझ सृष्टिकर्ता का स्वागत नहीं कर रहा है। ऐसा कह करके उसने नारायण को पुकारा कि तुम कौन हो, मैं सृष्टि करता हूँ और तुम मुझ बड़े के आगे पर मेरा आदर सत्कार नहीं कर रहे। उसी समय नारायण भगवान की निद्रा पूरी, प्रेम से नारायण भगवान की जैसी निद्रा खुली, उसी समय नारायण भगवान कहते कि हे ब्रह्मदेव, तुम्हारा जन्मदाता तो मैं हूँ, तुमने मुझे जन्म नहीं दिया अपितु मैंने तुमको जन्म दिया, तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारा जन्मदाता मैं हूँ, तुम मेरा प्रणाम करोगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सृष्टि करता हूँ तो आप मेरा प्रणाम करो। ऐसा कहकर दोनों में युद्ध छिड़ गया, इधर ब्रह्मा जी और इधर भगवान नारायण, दोनों में अकस्मात युद्ध होने लगा। उसी समय सभी देवतागण घबरा करके पहुंच गए भगवान शिव के पास। प्रेम से महादेव भगवान की। अब भगवान शिव के पास जाकर कहते कि हे प्रभु, बहुत भयंकर युद्ध भगवान शिव और ब्रह्मदेव में हो रहा है, आप एक बार जाइए और जाकर के उनके प्रश्नों का उत्तर देकर के आइए। भगवान शिव उसी समय माता पार्वती के साथ गए हैं और आकाश मंडल से दोनों को युद्ध को देखते हैं। ऐसा भीषण युद्ध हो रहा है, ऐसा भीषण युद्ध हो रहा है। उस भीषण युद्ध को देखकर भगवान शिव विचार करते हैं, अगर ऐसा युद्ध चलता रहा तो ये समग्र सृष्टि प्रलय में डूब जाएगी, इस युद्ध को रोकना आवश्यक है। ऐसा विचार करके भगवान ने उसी समय अग्नि स्तंभ के रूप में, लिंग के रूप में प्रकट हो गए। प्रेम से महादेव भगवान की। जहां पर भगवान नारायण और ब्रह्मदेव दोनों का युद्ध चल रहा है, उसी के बीच में जिसका ना कोई आदि है ना अंत, बहुत बड़े आकार में विशाल आकृति लेकर के भगवान शिव का यही जो शिवलिंग है वो प्रकट हुआ है। अब प्रकट होकर के अब ये दोनों युद्ध कर रहे थे, ब्रह्मदेव और नारायण भगवान दोनों का युद्ध चल रहा है। अब देखते हैं अचानक से कुछ प्रकट हो जाए, आप ही के बीच में कोई प्रकट करके देखो, उसी प्रकार वो भी विस्मय होकर देख रहे, ये कहाँ से आ गया। अब आश्चर्यचकित होकर दोनों ने युद्ध को त्याग दिया, बाद में युद्ध करते रहेंगे, पहले इसको देखते। ऐसा कहकर उन्होंने उस लिंग को देखा और उस लिंग को देख करके उसके आदि को देखते हैं, आदि का कोई और छोर नहीं, अंत को देखते हैं कोई और छोर नहीं। तो दोनों ने विचार किया, लड़ाई झगड़ा बाद में होता रहेगा, चलो एक हम लोग सलाह कर लेते हैं, निर्णय करते हैं। जो अग्नि स्तंभ है उसका और छोर का पता लगा लेगा, उसी का प्रथम पूजा होगा, वही बड़ा होगा। ठीक है कहकर अब भगवान नारायण ने उस समय एक सूकर का रूप, जो वराह का रूप रहता है, उसको उन्होंने धारण किया है। प्रेम से वराह भगवान की जय। और ब्रह्म देवता जो है हंस का रूप धारण किए हैं और हंस का रूप धारण करके चले गए कहाँ, आदि देखने के लिए। हंस का रूप धारण करके आदि देखने के लिए ब्रह्मदेव पहुंचे और वराह का रूप धारण करके अंत देखने के लिए कौन पहुंचे हैं, भगवान नारायण पहुंचे। अब पहुंच करके ढूंढ रहे हैं कहाँ पर आदि है, कहाँ पर अंत है, कहीं पता ही नहीं चल रहा है। अब मार्ग में केतकी का पुष्प मिल गया, किसको मिला, ब्रह्मा जी को। अब जा रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, पूरा ढूंढ कर खोज कर आ गए, परंतु ना उस अग्नि स्तंभ का ना आदि मिल रहा है ना अंत मिल रहा है। केतकी का पुष्प मिला। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं
कि ऐसे में तो मेरा प्रथम पूजा नहीं हो सकता, मुझे बड़ा नहीं बोल सकते, उससे अच्छा मैं क्या करूं, इस केतकी के पुष्प को गवाही बना लेता हूं, गवाह मान लेता हूं। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प को कहा, अरे केतकी, अरे केतकी, मैं तुमको तुम्हारी जितनी इच्छा है, मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हूँ, तुम्हारी जितनी इच्छा है बताओ मुझे, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ति करूंगा, परंतु तुमको एक काम करना पड़ेगा। केतकी भी लालच में आ गई। लालच बुरी बला, लोभ जो है पाप का बाप है। पाप का बाप क्या है? लोभ। लोभ मतलब लालच। लालच में मनुष्य क्या करता है, किसी का मर्डर करना हो तो थोड़ा सा पैसा दिखा दो उसको, है ना, किसी के साथ गलत करना हो तो थोड़ा सा पैसा दे दो। मतलब लालच में आदमी किसी भी हद तक गिर जाता है। यहाँ पर केतकी ने क्या किया, वो भी लालच में आ गई। केतकी पुष्प कहती है, अच्छा मेरा भी इच्छा पूर्ण होगा, ठीक है ब्रह्मदेव, मैं आपकी बात मान लूंगी, बताइए क्या करना है। ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम अभी जो नारायण नीचे खड़ा हुआ है उसके सामने जाकर सत्य बोल देना कि मैंने इस अग्नि स्तंभ के अंत को देख लिया है, आदि को देख लिया है, बस इतना ही तुमको जाकर कहना है। केतकी पुष्प ने जो आज्ञा कहकर पहुंच गई। इधर ब्रह्म देवता हंस पर सवार होकर के पहुंच गए कहां, जहां पर नारायण खड़े हुए थे, और नारायण के पास जाकर कहते हैं, ये नारायण, मैं ये जो अग्नि स्तंभ दिख रहा है उसका मैं आदि का पता लगा चुका हूं, तो इसका गवाह एक केतकी पुष्प, इसको पूछ लो। तो केतकी ने ब्रह्मदेव के बारे में, ब्रह्मदेव के बाद में आकर झूठ बोल दिया कि हाँ, इस ब्रह्मदेव ने इस अग्नि स्तंभ का आदि को देख लिया। अब भगवान नारायण ने क्या किया, उनकी बात में आ गए, हाँ इनका बात सही है, ऐसा कहकर भगवान नारायण ने उनको प्रथम पूज्य का अधिकारी बना दिया। आप ही बड़े हो इस संसार में, ऐसा विचार करके उसी समय अब जैसे ही भगवान नारायण ने थाल पकड़ा है, उनकी पूजा करने वाले थे, उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए। प्रेम से महादेव भगवान की जय। भगवान शिव जो लिंग है ना उसमें प्रकट हुए हैं, और प्रकट होकर कहते हैं, रुक जा नारायण। भगवान नारायण कहते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे क्यों रोका। भगवान कहते हैं कि सर्वप्रथम मैं पहले इस ब्रह्मा को बताऊं। तो उन्होंने ब्रह्मा को बताया कि अरे ब्रह्मा, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। नारायण जो है तुम्हारी पूजा करेगा, तुमको ऐसा लगता है? अगर वो भी चाहता तो भी तुम्हारे जैसे असत्य बोल के अपना पूजा करवा सकता था, परंतु भगवान नारायण का क्या नाम है? सत्य नारायण। प्रेम से लो सत्य नारायण भगवान की। भगवान है ना सत्य नारायण। तो भगवान नारायण को कहते हैं कि हे नारायण, तुम अपने आप में अविचल रूप से स्थित रहे, तुमने पूजा के लिए झूठ नहीं बोला, सत्य नहीं बोला, अतः आज से मुझ शिव के जैसे इस पूरे संसार में तुम्हारी भी पूजा किया जाएगा। प्रेम से सत्यनारायण महादेव भगवान की। मेरा जैसा समान में पूजा करेंगे, समान भाव से, उसी भाव से तुम्हारा भी पूजा किया जाएगा। तो भगवान नारायण भगवान शिव का समान रूप से पूजा होता है कि नहीं होता है? अब ये वरदान किसको मिल गया? भगवान नारायण को। अब आए किसके पास? ब्रह्म देवता के पास। अरे ब्रह्मा, तुमने बहुत बड़ा सत्य कहा, मैंने इस बात का विचार भी नहीं किया था कि तुम ऐसा कह सकते हो। दुनिया में जितना पाप होता है ना, वो असत्य की वजह से भी होता है कि नहीं होता है? आजकल मोबाइल पे देखे हो आप, सबसे बड़ा झूठ तो मोबाइल में बोला जा रहा है। कोई बोलेगा फोन करके कहाँ पहुंचे हो, पहुंच गए तुम्हारे घर के सामने, निकल गया हूँ रास्ते में, या घर पे है, और क्या झूठ बोलते हैं कि हम रास्ते में हैं, और घर में क्या कर रहे होते हैं? चाय पीते रहते हैं, है ना? तो जब से मोबाइल आया है तब से और ज्यादा असत्य बढ़ गया है, सब झूठ बोले जा रहे हैं।
तो क्या मजबूरी है आपकी, झूठ मत बोलिए आप। तो इसी असत्य के कारण आज क्या हो रहा है, इसी असत्य के कारण ब्रह्मा जी को भगवान उन पर कोप कर रहे हैं और कहते हैं भगवान शिव जो है, अरे ब्रह्मदेव, नारायण चाहता तो अभी झूठ बोल सकता था, परंतु तुमने असत्य बोलकर बहुत गलत किया। अतः हे ब्रह्मदेव, मैं तुम पर बहुत ही कुपित हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उसी समय अपने जटाओं को उखाड़ करके भैरव को प्रकट किया। प्रेम से महादेव माता पार्वती की। अब जैसे ही भैरव देव को प्रकट किया है, भगवान शिव के भ्रुकुटी से जन्म लिए हैं और जन्म लेकर भगवान को कहते हैं, भगवान बताइए मेरे लिए क्या क्या है। भगवान कहते हैं, अरे भैरव जाओ, इस ब्रह्मदेव ने बहुत बड़ा सत्य किया है, इसकी जाके पूजा करो। ब्रह्मदेव कहते हैं कैसे पूजा करें। ब्रह्मदेव कहते हैं अगर पूजा होता है तो थाली से, गंध से, पुष्प से, दीप से, धूप से होता है। तो ये भगवान कैसी पूजा होगी मेरी, ये तो खड़क पकड़ा हुआ है। भगवान कहते हैं जो झूठ बोलता है उसकी खड़क से, तलवार से पूजा होती है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने भैरव को आज्ञा दी कि जाओ भैरव, इसका जो 5 सिर है उसमें से एक सिर को तलवार से अलग कर दो। प्रेम से महादेव माता पार्वती की। उसी समय भैरव ने आज्ञा पाकर अपने तलवार से उस ब्रह्मदेव के एक शीश को सर से धड़ से अलग कर दिया। प्रेम से महादेव माता पार्वती की। भगवान ब्रह्मदेव पहले पंचानन थे, अब भैरव देव ने क्या किया, झूठ बोलने की वजह से उनका एक शीश को काट दिया है। अब वो क्या बन गए, चतुरानन। अब उनका 4 शीश हो गया। तो जो झूठ बोलता है, जिसने सत्य बोला, जो नारायण भगवान ने सत्य बोला, तो उनके साथ क्या हुआ, पूरे संसार में उनको पूजा करो, यह उनको आज्ञा दे दी गई कि भगवान नारायण का सर्वत्र पूजा हो। और जिसने झूठ बोला उसके साथ क्या हुआ, उनको सजा कैसे मिलती है आप देख सकते हैं। तो जब भी आप झूठ बोलोगे तो आपके साथ गलत होगा, कभी अच्छा हो नहीं सकता। एकदम आप लोग जान लो, एकदम पते की बात है ये। भगवान नारायण का उस समय पूजा हुआ और ब्रह्मदेव को इस प्रकार उनका एक शीश को उतार लिया गया और एक शीश को उतार कर उसी समय ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, हे भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैं लालच में आ गया था, लालच में आकर के मैंने ऐसा अपराध कर दिया। तो भगवान शिव कहते हैं आज के बाद तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। प्रेम से महादेव माता पार्वती की। हर हर। कैसे आवाज नहीं आ रहा है आप लोग का, खा के नहीं आए हो क्या? कौन कौन खा के आया, हाथ उठाओ तो चलो। है कोई? नहीं दे, बच्चा लोग को देख लो, सब लोग खा के आए हैं। तो आप लोग थोड़ा जोश में रहिए। पहली बार आपके गांव में शिव महापुराण हो रहा, पहली बार कोई है ना, मैं आकर कथा कह रही हूँ तो कम से कम उत्साह तो बढ़ाइए आप लोग। देखिए भगवान के लिए भक्त जरूरी है, उसी प्रकार वक्ता के लिए श्रोता जरूरी है। अब मैं भी सोचती रहती हूँ कि इस गांव में भयंकर भीड़ दिखाई देता है, कहाँ है भीड़। अब मैं जब भी कथा कहने गई हूँ कोई भी गांव में, वहां हमेशा भीड़ मिली है मुझे, सच्चे श्रोता प्राप्त हुए हैं। हमारे पलौद में ही भागवत हुआ था, वहां तो भीड़ मत पूछिए, इतना भीड़। भगवान शिव उसी समय कहते हैं, हे ब्रह्मा तुम्हारी आज के बाद इस संसार में कभी पूजा नहीं होगी। होती है पूजा ब्रह्मा जी की, अभी होती है। इस संसार में सिर्फ एक जगह उनका मंदिर है,
कौन सी जगह? पुष्कर। जोरदार तालियां इनके लिए। है ना? पुष्कर में एकमात्र इस संसार में, इस भारत भूमि में, अब वो भी कब? जब ये कथा हुआ था ना, उसके बाद से एक ही समझिए। उसके बाद आप पूरे संसार में घूम लीजिए, अपने भारत भूमि में कहीं पर भी आपको ब्रह्मदेव का मंदिर नहीं मिलेगा, सिर्फ पुष्कर में मिलेगा। तो इस प्रकार ब्रह्मदेव को कहा कि अरे ब्रह्मदेव, तुमने गलत किया, इसमें तुम्हारे साथ गलत हुआ। अगर तुम असत्यभाषी नहीं होते तो तुम्हारे साथ भी सही होता। अतः तुम्हारा आज से पूजा नहीं होगा कहीं भी। हाँ, तुमको एक वरदान देता हूँ, जितना यज्ञ आप करते हो, अभी जैसे भागवत होगा, शिव महापुराण होगा, उसके बाद जब यज्ञ करवाया जाएगा, उसमें ब्रह्मदेव की पूजा होती है, उसमें तुमको लिया जाएगा, उसमें तुम्हारा काम होगा। तो जो आज्ञा कहकर ब्रह्मदेव वहां से प्रणाम करने लगे। प्रेम से महादेव माता पार्वती की जय। और भक्तों, इस प्रकार अब भगवान कहते हैं, अब ब्रह्मदेव को तो सजा मिल चुकी है, अब किसकी बारी है? किसने और झूठ बोला वहां पर? केतकी के पुष्प ने। देखे हो केतकी का पुष्प? कौन कौन देखा है? चलो अच्छी बात है, देखें तो केतकी का पुष्प को भगवान शिव कहते हैं, अरे केतकी, तुमने लालच में आकर असत्य भाषण किया, अतः आज से तुम मेरी पूजा में स्वीकार नहीं होगी कभी। इसी वजह से केतकी के पुष्प को भगवान शिव में कभी अर्पण नहीं करना चाहिए। केतकी के पुष्प को भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि भगवान शिव ने उनको कह दिया, ये केतकी के पुष्प आज के बाद तुम मेरी पूजा में स्वीकार नहीं होगी कभी भी। तो केतकी पुष्प ने कहा कि हे भगवान, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं लालच में आकर इतना बड़ा अपराध कर बैठी, कुछ तो उद्धार कीजिए। तो उसी समय भगवान शिव कहते कि हे केतकी, तुम मुझे तो स्वीकार नहीं होगी, परंतु तुम बाकी देवताओं की पूजा में अवश्य चढ़ाई जाएगी। प्रेम से बोलो बाकी बिहारी लाल की, प्रेम से महादेव माता पार्वती की। तो इस प्रकार भक्तों, भगवान शिव ने अनेक प्रकार से उनको सुख दिया, और सुख दे करके भगवान नारायण को उन्होंने पूजा का अधिकारी बनाया और कहा कि हे भगवान, प्रेम से महादेव माता पार्वती की हर हर। सबका आवाज अच्छे से आना चाहिए। हर 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 घर श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय। प्रेम से महादेव माता पार्वती की। भक्तों, इस प्रकार भगवान महादेव की उस प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति किस दिन हुई थी? शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि जानते हैं ना सब लोग? शिवरात्रि के दिन ही प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी, और उसी दिन से इस संसार में हर जगह आपको शिवलिंग ही शिवलिंग दिखाई देगा। और ये शिवलिंग की जो पूजा करता है उसको मोक्ष सुलभ में ही प्राप्त हो जाता है, चाहे आप मूर्ति का स्थापना ही करवा दो। बहुत सारी हम आपको रोज रोज बताएंगे। अब ज्यादा तो नहीं बचा है, 3 दिन और बचा है। 3 दिन में जितना हो सके हम बोलेंगे, आपको बताएंगे। महत्व जो है, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, तो चुप चुप आहे भरते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो चुप चुप आहे भरते थे, तो छुप छुप आहे भरते थे। तुम्हें अपना सरे गर गम गम पद पद नि धनि ध म ग म गर गर गम गम ग। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना, तो से नैना नैना नैना, से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना। अब तिलक सब छीने नैना मिले, अब तिलक सब छीने नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे मोसे नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे। मतवारे ऐसे सुने ना जी, दोनों हाथ उठाइए और उत्साह के साथ कहें क्या? मतवारी मतवारी करते मेरे मोसे नैना मिलेंगे, अब तिलक सबके मेरे मोसे नैना मिले। तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, नैना नैना है, नैना 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 बोली शंकर भगवान की। मैंने ताली वाली बजाए कर वो कैमरा बुला बड़े बड़े आई तक सुंदर छत्तीसगढ़ में पूरा ऑल इंडिया तक चला थे भैया चैनल आदरणीय साक्षी स्टूडियो। आप सब देख सकते हो, सुन सकते हो घर बैठे, कोई परेशानी हो ही नहीं आ सके। काबर आज कलयुग में सब लोग मगर पकड़े हैं, कहाँ जाना रही है? वाह भाई ये बकरी डार जाना रही मगर खत्ता कहाँ कथा वही हो। तो आप सबसे निवेदन, अगर आवाज याद होगी आपके कान पर
लाइव ना देख के आप घर बैठे देख सकते हो, लेकिन भगवान राम के गुणगान करो, शिव के महिमा आराधना करो। बोलो शंकर भगवान की ये बात। प्रेम से बोलो महादेव माता पार्वती की जय। इस प्रकार भक्तों, जिस स्थान पर प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी वह स्थान अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और अभी भी आप जाकर अरुणाचल में जाकर देख सकते हैं, प्रथम शिवलिंग उत्पत्ति हुई है वहां पर। और जिस दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है, प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति, उस दिन शिवरात्रि का दिन था। शिवरात्रि, शिवरात्रि किसको कहते हैं? पूरे साल भर पूजा कर लोगे उसका फल, और मात्र एक दिन शिवरात्रि के दिन पूजा कर लोगे उसका फल, दोनों एक है। आप साल भर पूजा नहीं किया, शिवरात्रि के दिन पूरा निराहार रह करके आप पूजा कर लेना, उसका फल शिवरात्रि में मिलता है। पर आजकल तो उपवास करके, जिस दिन उपवास रहते हैं उस दिन तो सिंघाड़ा के हलवा और क्या कुट्टू का क्या क्या बनता रहता है। उपवास मतलब समझते हैं ना, उपवास मतलब दिन भर आपको निराहार रहना है, कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। उपवास जब आप व्रत करते हैं तो आपका शरीर आत्मबल के साथ साथ संयम भी प्राप्त करता है, आपको ऊर्जा मिलती है। परंतु आजकल के उपवास अलग है। उपवास करने के एक दिन पहले यहाँ खाएंगे और उसके उपवास के बाद फिर यहाँ खाएंगे। होता है कि नहीं होता है? उपवास में ही चल रहे हैं। कल मेरे लिए, मैं उपवास रहूंगा एकादशी, कल पनीर की सब्जी बनना चाहिए। और जिस दिन उपवास है उस दिन तो ये समझ में नहीं आता, मैं तो कई लोग को देखती हूँ उपवास कहते हैं और उस दिन शकरकंद, सिंघाड़ा और क्या रहता है वो खीर बनाते रहते हो, रस मलाई, क्या क्या पूरा फल वल खा, तो उसको थोड़ा उपवास कहेंगे भाई? उपवास का अर्थ है आपको कुछ नहीं खाना, अपने आप में संयम लाना। आपके सामने रस मलाई गुजर जाए पर आपके मुंह में ज्ञान आना चाहिए, पानी नहीं आना चाहिए। गुलाब जामुन रखा हुआ है तो आपके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं उपवास हूँ। कई लोग क्या सोचते हैं, अरे आज उपवास में बनना रही से ये सब खाए पिए काली नहीं बना रहे तुम मना, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो उपवास मतलब होता है निराहार रहना, पूरी तरीके से निराहार रहकर जो व्रत किया जाए वही असली व्रत है। और दिन भर खा रहे हो, चाय से चालू करते हो सुबह से, चाय फिर जूस के बाद नींबू पानी और एक से और पता नहीं क्या क्या बनाकर खाते पीते रहते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उपवास मतलब सब चीज को त्याग दो। हाँ, जिसको जो रोगी है, तबीयत खराब है, स्वास्थ्य खराब है, वो लोग थोड़ा बहुत पानी वानी पी लीजिए, हल्का फुल्का चाय पी लीजिए, दिन भर मत पीते रहिए, तो फिर कोई मतलब नहीं है ऐसी चीजों का। तो शिवरात्रि का व्रत जो भी मनुष्य करता है उसको साल भर की पूजा का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो महादेव माता पार्वती की। अब एक पूजा के बारे में और बताऊंगी, जैसे कि शिव के क्षेत्र में 7, 5 या 3 एक ही रात में निवास कर ले तो ऐसा करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। दिन के 3 विभाग बताए गए हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। प्रातः को नित्य कर्म के नियम से आप लोग पूजा कीजिए, मध्याह्न सकाम कर्म और सायंकाल शांति कर्म से पूजा करना चाहिए भगवान का। 3 प्रहर है ना। अब रात्रि में समय का विभाजन किया गया है, और रात्रि में कैसे समय का विभाजन? 4 प्रहर। और रात्रि में आप लोग को पता होगा निशीथ काल होता है, जानते हैं? किसको किसको पता है निशीथ काल के बारे में? पता है निशीथ काल? जब सब सो जाते हैं ना, उस समय एक काल चलता रहता है जिसका नाम रहता है निशीथ काल। और उसी निशीथ काल में अगर कोई भगवान शिव की पूजा करे तो उसको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी वजह से कई साधु संत महात्मा रात को उठ कर पूजा करते हैं। निशीथ काल का समय आप लोग समय देख सकते हैं गूगल में सर्च करके कि निशीथ काल का आखिर समय क्या होता है। जिसको एकदम कुछ मनोवांछित इच्छा प्राप्ति होगी वो लोग निशीथ काल में भगवान शिव का पूजा कर सकते हैं। तो निशीथ काल में
भगवान शिव की हुई पूजा अभीष्ट फल को देने वाली है। और शाम काल को अग्नि के लिए, अगर शाम को आप अग्नि को आहुति देते हैं, सुबह जब आप लोग उठते हैं, सभी माताओं से निवेदन है, जब आप लोग सुबह उठते हैं नित्य कर्म से निवृत्त हो जाइए। जब आप स्नान कर ले तभी आप लोग अपने किचन में प्रवेश कीजिए। रसोई में कौन कौन ऐसा करता है? एक दो तीन। अपने रसोई में नहा धोकर प्रवेश कीजिए और अच्छा आप लोग खाना पीना घर से, उसी खाने से तो हमारा शरीर हष्ट पुष्ट हो रहा है। और वही मलिन होगा, गंदा गंदा स्थान में आप लोग रात भर सोए और सो करके वॉशरूम वगैरह गए, जा करके शौचालय गए, आप गंदा स्थान है कि नहीं? और वहां से आकर फिर आप खाना बना रहे, भोजन बना, फिर अंतिम में नहा रहे। कई लोग तो 1 बजे 2 बजे नहाते हैं, गलत नियम है। पहले आप स्नान कर लीजिए, तब आप अपने रसोई घर में जाइए, फिर भगवान को भोजन दीजिए। तो कैसे भोजन दे महाराज? आज मत लहसुन प्याज डाले रहते ना, भगवान तो नहीं खाता, तुम क्या बार खाता? तो भगवान ला मिश्री खवा खवा के रखे है, अपन मन मालपुआ खाता। तो कुछ भी आप लोग बना रहे हैं तो सबसे पहले भगवान को समर्पित कीजिए। तो जो भी माताएं हैं सबसे निवेदन है, बिना स्नान करे अपने रसोई में ना जाए। दूसरा नियम, अपने घर को अच्छे से साफ सफाई रखिए। जिसके घर दरिद्रता रहती है, जिसके घर अव्यवस्था रहती है, साफ सफाई नहीं रहता, उसी के यहाँ अलक्ष्मी का प्रवेश होता है। अलक्ष्मी मतलब लक्ष्मी माता की बहन, लक्ष्मी, महालक्ष्मी और अलक्ष्मी। तो अलक्ष्मी कौन है? जो दरिद्रता की माता है, जिसके घर साफ सफाई नहीं होता, जिसके घर कहीं बैठ के खा लेते, कोई नियम नहीं बनाते हैं, उसके घर दरिद्रता का वास होता है। तो कभी भी आप लोग भोजन बनाइए, स्वच्छता से भोजन बनाइए, साफ अच्छा धो धो कर बनाइए, वहीं से आपका पूरा परिवार का जीवन चल रहा है। दूसरा नियम, रात को जब आप भोजन कर ले तो तुरंत उसी समय बर्तन को सफाई कर दो। सुबह मांजो, बहुत हाथ पर दर्द हो, ऐसा नियम नहीं होना चाहिए। रात को सब बर्तन को साफ कर लीजिए और साफ करके बढ़िया किचन को सुंदर सजा करके सोइए। और 1 लोटा जल अपने मुख्य द्वार पर रखिए, दक्षिण दिशा की तरफ। कौन कौन रखता है दक्षिण दिशा की तरफ? वेरी गुड, ताली जोरदार। हर काम में भैया लोग आगे हैं, चाहे जगत सिन्हा भैया बोले, चाहे घनश्याम सिन्हा भैया बोले, चाहे ललिता सिन्हा भाभी को बोले, है ना? तो ये सब लोग आगे ही सब हाथ उठाए जा रहे हैं। तो अपने घर के मुख्य द्वार में दक्षिण दिशा में क्या करना है? 1 लोटा जल अपने पूर्वज के लिए रखना है। उनको पितर, अगर आपके पितर जो मर चुके हैं, वो पितर अगर आपस में घूमते रहते हैं और जिसके घर मस्त दीपक जलाया जाता है, 1 लोटा जल रखा जाता है, चौक पूरा जाता है, सफाई हो जाता है, उसके घर में लक्ष्मी माता प्रवेश करती है। और शाम को स्त्रियों को कभी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। परंतु आजकल तो मार्केट और पार्टी कितना टाइम होते शाम के। अच्छा तैयार हो जाना, जितना समय लक्ष्मी माता को घर आना है उसी समय लक्ष्मी लोग जहाँ भी बाहर, लक्ष्मी हो ना आप सब लोग। तो इसी वजह से लक्ष्मी माता भी जा रही है घर से। तो शाम को घर से बाहर नहीं जाना है लक्ष्मी माताओं को। शाम को बढ़िया गोधूली बिले का समय रहता है, उस समय पूजा कीजिए, है ना? पूजा करते हुए भगवान का ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। अब ये नियम बताना जरूरी है ना? और शाम को कभी भी 4 बजे के बाद आप लोग झाड़ू मत करो। झाड़ू को पहले से करो, सूर्यास्त से पहले आपको झाड़ू कर लेना। और कभी भी झाड़ू से अपने बच्चों को मत मारिए। झाड़ू जो है माता लक्ष्मी का प्रतीक है। पूजा करते हो ना, जब भी दिवाली वगैरह आता है तो उसमें आप झाड़ू का पूजा करते हो। कारण क्या है? खरीदते हो धनतेरस वगैरह, वो लक्ष्मी माता है।
और कभी भी उसको लात नहीं मारना चाहिए। कभी भी कोई भी बाहर का आदमी आपके घर के झाड़ू को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वही संपत्तिदायक और आपके घर के साफ सफाई वही से हो रहा है। तो कभी भी झाड़ू जो रहता है उसको छुपा कर रखिए। रात को सो रहे हैं उस समय अपने घर को साफ सुथरा करके, अर्थात जो किचन है और आपका बर्तन कम से कम साफ सुथरा होना चाहिए। और रात को भगवान को धन्यवाद कीजिए, भगवान शुभ रात्रि, कल हम सब परिवार आकर के आपसे मिलेंगे, ये कहकर सोना चाहिए। तो भगवान को भी लगता है अरे मुझे तो शुभ रात्रि बोला है और कल आकर के हम सब आपसे परिवार मिलेंगे, ऐसा कहकर आपको जीवित रखेगा कम से कम। नहीं तो आजकल मृत्यु का ठिकाना नहीं है, मनुष्य जो है बेड में ही पड़ा पड़ा मर जाता है। मरता है कि नहीं मरता, कोई अता पता नहीं। इस वजह से जब सो तो भगवान को धन्यवाद करो, हे भगवान धन्यवाद, आज का सफर तो मेरा है, आज रात्रि है, मैं सो रहा हूँ, अतः आपको धन्यवाद करके उनको भी आप क्या करो, ठंडा चल रहा है ना, जाड़ का समय चल रहा है, तो भगवान को बढ़िया सुलाओ, अच्छा से उनको वस्त्र वगैरह देकर शुभ रात्रि कहकर सोइए आप सब। अब जैसे ही सुबह उठे तो दर्पण को नहीं देखना है। कई लोग दर्पण देखते, बहुत गलत आदत, बहुत अशुभ होता है उससे। दर्पण को ना देख करके सबसे पहले उठ करके क्या करना है, भगवान का दर्शन करना है। भगवान धन्यवाद, आपके कारण मैं आज फिर से उठ पाया, मेरे एक एक श्वास और मेरे ये जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसा आप धन्यवाद कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए। सबसे पहले भगवान का दर्शन कीजिए, उसके बाद अपने माता पिता सास ससुर का चरण स्पर्श कीजिए। कौन कौन बहू करते हैं चरण स्पर्श रोज? कोई नहीं, आपसे करना, पहले नहीं करते थे, आपसे करना। अब वो सास के गाँव में बोला वो आज कहाँ दान के सूर्य देव निकले हैं, आज पाँव पर महाराजा के हेरी इतना समय करत हो, क्योंकि माता पिता सास ससुर जो आशीर्वाद देंगे वो बहुत फलता फूलता है। तो सुबह सुबह उठो, माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, सास ससुर का चरण स्पर्श कीजिए। बच्चों को भी यही चीज सिखाइए। और कभी भी सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा तो करना ही नहीं चाहिए, है ना। जब भी हो सुबह सुबह भजन चलाइए, कथा चलाइए, उससे क्या होता है आपका वातावरण एटमॉस्फेयर जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक चीजें आपके साथ होगी। और कभी भी बाहर से आप आ रहे हैं तो भगवान के लिए भी कुछ ना कुछ खरीद कर ले आइए, है ना, और उनको दीजिए, हे भगवान हमने आपके लिए आज ये चीज हम आपको समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए हम लेके आए हैं। तो ये सब आपका दैनिक क्रियाकलाप होना चाहिए। और जब भी खाना बनाते हो आप लोग तो अच्छा हाथ को धो कर आप लोग क्या करो, खाना बनाओ, हैंड वॉश कर कर। स्वच्छता बहुत जरूरी है अपने जीवन में। कई माताओं को देखियो ना हैंड वॉश नहीं करते, ऐसे निकल लेती है, ऐसे खाना बनाती। खाना तो है रोज ही मतलब खवा हाथ में धो, ऐसे ऐसे बोलने वाले लोग हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अच्छे से साफ सुथरा रख करके अपने जीवन शैली को चलाना है। प्रेम से महादेव माता पार्वती की जय। तो शाम काल के समय और जब भी भोजन बनाओ आप, जब भी भोजन बनाओगे ना तो उस समय अग्नि देवता को क्या करना है, सर्वप्रथम आहुति देना है। कौन कौन करता है? बहुत सुंदर। अग्निदेव को सबसे पहले क्या करना है, भोग लगाना है। फिर भगवान को लगाइए, बिना भोग दिए भोजन ग्रहण कभी मत कीजिए आप लोग। अब कुत्ता और बिल्ली को बोलूंगी जाओ भोग लगाओ और खाओ, खाएंगे नहीं, खा सकते। भगवान ने सिर्फ मनुष्यों को ऐसी व्यवस्था की है, मनुष्यों के लिए, दूसरे अन्य पशु के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो बिना भोग लगाए आपको भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब कई जन माता बना भजियल बना तो खा जाते, पूरे मेहमान है भजियल बना तो खा फिर भजिया बनाते, बीच में रोकर पेट भर जाते। अब बेचारा सास ससुर मन देखा ना वो रुकना बना थे, ये तो ऐसा भी नहीं करना है, बहुत गलत वृत्ति है माताओं। अगर भगवान ने हमको स्त्री बनाया है तो हमारे लिए नियम भी बनाया है। तो जो भी भजिया पकौड़ा बना रहे हो, माताओं का कर्तव्य है पहले पूरे परिवार को खिलाओ तब आप खाओ। अभी रोज रोज आपको नया नया चीज देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, चाहे चेहरा से जुड़ा हो, चाहे बॉडी से जुड़ा हो, चाहे शरीर कुछ भी हो, क्योंकि ये सब मैं खुद रूटीन में फॉलो करती हूँ, सबको बताती हूँ। मैं खुद से प्रैक्टिकल करके देखी हुई हूँ। किसी किसी चेहरे में झाई निकल आता है, वो सब का भी उपचार मेरे पास है। अगर आप पूछोगे तो मैं जरूर बताऊंगी आपको। और सुबह सुबह उठते ही गर्म पानी पीजिए,
दिन की शुरुआत गर्म पानी से कीजिए। आप गर्म पानी पियो। उसके बाद जब भी आप चाय पीते हो तो उसको आयुर्वेदिक रूप में पीजिए। उसमें दालचीनी, अदरक, काली मिर्च। अब कोरोना काल आया था, कितना डर गए थे अपने मृत्यु के लिए। हम मर जाएंगे, ये गिलोय का जूस पी रहे हैं, एलोवेरा जूस पी रहे हैं, और क्या पी रहे थे। जितना जड़ी बूटी था, जितना हमारे ऋषि मुनि ने व्यवस्था की थी, वो सब का पालन आप सब ने किया था। कारण एक मृत्यु के कारण कि हम मर न जाए। अब वो लोग तो मर गए हैं, जिन लोग को मरना था, जिन लोग का उस समय लिखा हुआ था, वो बेचारे तो मर गए, परंतु उस समय हम लोग बच गए। तो भगवान को धन्यवाद कीजिए। हे भगवान धन्यवाद कि उस कोरोना काल में हम लोग नहीं मरे, आपकी वजह से हम जिंदा है और जीवित है। तो हम अपने श्वास को आपके ऊपर ही लगाएंगे और अच्छे कर्मों में लगाएंगे। ये आपको क्या करना चाहिए, भगवान से कहना चाहिए। नहीं तो उस समय आप जितने गांव वाले हो ना, उस समय एक दूसरे को भूत बनकर घूमते थे। भूत बनते थे ना, देख देख तक भागते थे, मास्क लगा रहते थे, सैनिटाइजर लगा रहते थे। सैनिटाइजर लगाना, मास्क लगाना, और परिवार एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, एक दूसरे से भागते थे। किसी को सर्दी खांसी आ जाए बस सुन ले, उसके बाद सब लोग का भागना चालू। कारण एक इसी शरीर को बचाने के लिए। अब भगवान ने आपको बचा दिया तो क्या कर रहे हो आप लोग आज? बचा दिया ना आपको, कोरोना काल में बच गए। अब आप क्या कर रहे हैं, फिर जैसे कि तैसे। तो भक्तों, इस प्रकार आप लोग अपने समय को और समय के साथ साथ पूरे अपने शरीर को भगवान में लगाइए। आइए भक्तों, हम भी इस पावन चरित्र में भगवान शिव के नामों का उच्चारण करें। प्रेम से महादेव माता पार्वती की। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो कर देखो, जीवन ज्योत उजागर सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं।
काशी में शिव कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु एक बने सब, एक है सबसे नाता। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। बोली शंकर भगवान की। प्रेम से बोलो श्री महादेव माता पार्वती की जय। अब शिवरात्रि के बारे में हमने आपको वर्णन किया कि जो भी मनुष्य शिवरात्रि के दिन मात्र एक दिन भगवान शिव की पूजा पाठ अच्छे से निराहार रहकर भक्ति भाव से करता है तो उसको पूरे साल भर का एक ही दिन में फल प्राप्त होता है। ये शिवरात्रि का महत्व है। अब दूसरा बात ये प्रश्न उठा कि भगवान शिव में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, आप लोग कभी उनको फल जो शिवलिंग दिख रहा है उसमें केला फल रखा हुआ है अभी
हम लोग प्रसाद पा सकते हैं कि नहीं पा सकते? जानते हैं ना इस बात को? प्रश्न उठता है कि शिवलिंग में चढ़ा हुआ प्रसाद जो है उसको ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया गया भक्तों कि शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग में जो चढ़ा हुआ प्रसाद है उस पर चंड का अधिकार होता है। चंड देवता है, उनका अधिकार होता है। इस कारण से भगवान शिव में जो आप नैवेद्य अर्पण करते हो उसको आप लोग ग्रहण नहीं कर सकते, आप अधिकारी नहीं हो। अगर आप शिवलिंग के नीचे भगवान शिव को समर्पित करके कहते हैं भगवान आपको यह भोग समर्पित है, ऐसा कहकर आप भोग लगाते हैं, उसको आप ग्रहण कर सकते हो, परंतु शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद आप ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसा शिव महापुराण की कथा में वर्णित है। और जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराता है और उस स्नान के जल से 3 बार आचमन करता है तो उसके कायिक, वाचिक और मानसिक ये तीनों प्रकार के ताप को तुरंत भगवान नष्ट। महादेव माता पार्वती की तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े नैवेद्य को कभी भी आपको नहीं खाना है, क्योंकि उसमें चंड भगवान विराजमान है, उन्हीं का अधिकार है उस प्रसाद में। नीचे जो रहता है उसको आप खा सकते हैं, परंतु वहां पर जो रखा है भगवान का नैवेद्य उसको आप ग्रहण करने योग्य नहीं है हम लोग। तो जो नैवेद्य लिंग स्पर्श से रहित है, जिससे उसका स्पर्श नहीं हुआ है, उसको अलग रखकर निवेदित किया जाता है। लिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। तो इस प्रकार सूत जी महाराज ने वर्णन किया कि जो भी शिव भगवान का प्रसाद पाना चाहते तो इस प्रकार कर सकता है। अब बताया गया बिल्व वृक्ष की महिमा। बिल्व वृक्ष जो है महादेव का साक्षात रूप है। पीपल वृक्ष जानते हैं, पीपल पेड़। मैं तो गई थी एक दिन, रायपुर गई थी, वहां मैंने जय स्तंभ चौक के पास देखा कि पीपल के वृक्ष में कई लड़के थूक थूक कर जा रहे थे, अर्थात उनको उनके महत्व के बारे में ज्ञात नहीं है। पद्म पुराण में पीपल वृक्ष के बारे में बताया गया कि पीपल वृक्ष में त्रिदेवों का निवास होता है। इसी वजह से तो हर तालाब के पास आपको पीपल वृक्ष दिखाई देगा, दिखता है कि हर मंदिर के आप हर मंदिर पर चले जाओ तो रोज क्या करते थे, पीपल के वृक्ष में जल देते थे। और उसी पीपल के वृक्ष में बैठा हुआ भूत, उसी भूत ने क्या किया था, भगवान पवन पुत्र हनुमान के बारे में तुलसीदास जी को बताया था। बड़े श्रोता और सच्चे श्रोता अगर कोई है तो पवन पुत्र हनुमान। पवन पुत्र हनुमान कैसे श्रोता है? अभी हम सब बैठे हैं, हरि की कथा होवे जहां सभी तीर्थ चले आए वहां। अगर आपने तीर्थ जाकर नहीं भ्रमण किए हैं, कहीं पर जाकर आपने स्नान नहीं किया, कोई बात नहीं, कथा होती है वहां पर आकर सारे तीर्थ स्थल, पूरे भारत भर में जितने तीर्थ स्थल होते हैं ना, वो सब यहीं पर अदृश्य रूप से विराजमान रहते हैं। अब तू मन कहूँ कहाँ है महाराज, भगवान तो नहीं दिखा थे, तो कोनो हमारा तमाचा मारते तो दर्द होते कि नहीं, तो दर्द को दिखा सकता, उसको सिर्फ आप लोग महसूस कर सकते हैं। अब हवा चलेगा अभी तो हवा को कोई देख सकता है? नहीं देख सकता, उसको आप महसूस कर सकते हैं। हर कण कण में सर्वत्र में भगवान विराजमान है, उसको सिर्फ अनुभव करना है आपको। तो इस प्रकार भगवान शिव की हो या राम कथा हो या कृष्ण कथा हो, हरि की कथा होवे जहां पूरे संसार के तीर्थ चले आए वहां, सभी संसार के तीर्थ वहां पर आकर विराजमान हो जाते हैं। परंतु दुर्भाग्यशाली है वो लोग जो लोग यहाँ पर आकर बैठ नहीं सकते। अब भगवान जिस पर कृपा करना चाहेगा, जिसका कल्याण चाहेगा, वही मनुष्य इस भागवत के पंडाल में आ सकता है, और जिस पर कृपा नहीं करना चाहेगा वो यहाँ पर कदम भी नहीं रख सकता। तो आप लोग सब लोग एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाइए, जितने भी भक्त आए हैं, क्योंकि आप लोग सेलेक्ट किए गए हो। रोज रोज भगवान आपको वीआईपी बनाता जा रहा है, सेलेक्टेड पर्सन बने हुए हैं कथा सुनने के लिए।
नहीं तो अगर सिलेक्टेड सब लोग हो जाते ना तो पूरे ये पंडाल पर धरता नहीं, अभी सब लोग आके बैठ जाते। भगवान सबके ऊपर कृपा करना चाहते ना तो सब लोग अभी मौजूद होते यहाँ पर। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब सही। कई लोग कथा सुनने आते हैं, बीच में किसी किसी की मृत्यु हो जाती है, वहीं पर रुक जाएंगे। जिस दिन कथा सुनने आओगे ना कुछ अड़चन आएगा, आता है कि नहीं? बीच बीच में अड़चन कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि जहाँ पर अच्छा काम होता है वहाँ पर विघ्न बाधा आना आवश्यक है। और जो अच्छा काम में रोक टोक करते हैं उनको शुक्राचार्य कहा जाता है। जब वामन भगवान 3 पग भूमि दान मांगने आए थे राजा बलि से, तो उस समय त्रिभुवन पति साक्षात परमपिता परमेश्वर नारायण उस समय क्या किए थे? अखिल लोक चराचर के स्वामी साक्षात वामन रूप धारण करके भिक्षा मांगने आए थे। शुक्राचार्य ने कहा, अरे ये तो विष्णु है, ये छल से तुमको पूरा भिखारी बना देगा। तो उसी समय राजा बलि ने कहा था कि ये तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, जिसके सामने पूरा जाकर के अपनी झोली फैलाता है। मेरा सौभाग्य देखो, साक्षात चराचर स्वामी जो है मेरे सामने झोली फैलाए, तो इससे बड़ी बड़ी बात कौन सी हो सकती है? अतः हे शुक्राचार्य, आप भले गुरु हैं, परंतु मैंने जीवन भर आपका सब बात माना, आज मैं आपका कोई बात नहीं मानूंगा। गुरु अच्छा बात बताए तब आप लोग मानो, अब गुरु अगर कहीं पर गलत करता है वहां पर मत मानो। सबका बुद्धि है, देखने सुनने का प्रयास सबको भगवान ने दिया गया है ना? सोचने समझने तर्क करने की शक्ति सबको प्राप्त है। तो कभी भी अच्छा कार्य हो और वहां पर कोई टांग अड़ाता है तो समझो कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य को जब गलत काम किया था, उसने जब रोका था राजा बलि को कि तुम इसको मत दो, ये तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगा, तो राजा बलि ने उस समय उनकी बातों को अस्वीकार करते हुए उनको 3 पग भूमि दान करने का निश्चय किया। और जो भी गलत कार्य करता है, कोई रोक टोक करता है अच्छे कामों में, तो ऐसे मनुष्य की दुर्गति शुक्राचार्य की तरह होती। जिस प्रकार शुक्राचार्य का तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा सब अच्छा होगा, तुम्हारे इस कार्य से अच्छा प्रगति होगा। जलन ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य, जिस मनुष्य के अंदर 2 गुण होते हैं, मनुष्य के अंदर 2 गुण, मत्सर और एक होता है मच्छर। मच्छर क्या करता है? अभी शाम हो रहा है, मच्छर दिख जाएगा, मच्छर आगे काटना चालू कर देगा, तो आपको बाहर से काटना चला गया। और दूसरा होता है मत्सर। मत्सर मतलब होता है ईर्ष्या, जलन, द्वेष भाव। किसी का पद प्रतिष्ठा आगे बढ़ते जाते हैं, अच्छा नाम होता है, नेम फेम पा जाते हैं, तो ऐसे मनुष्य को देखकर दूसरा मनुष्य जलता है। तो आप भी वैसे काम कर लो, आप भी वैसी मेहनत करो, आप भी उसकी तरह ऊंचे पद प्राप्त कर लीजिए। जलने की क्या आवश्यकता है? और कई लोग तो जलन में, अभी मैं क्या बताऊं, मैं तो आश्चर्य में भी रहते हैं, जलन में एक दूसरे का बहुत बिगाड़ करते हैं। न मैं टोना टोटका कहूंगी, ना तंत्र विद्या कहूंगी, ना कुछ नहीं कहूंगी, बस आप समझ जाइए मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि जलन में मनुष्य किस हद तक गिरता जा रहा है। जो अच्छा मनुष्य है उसको बदनाम करने की भी कोशिश करता रहता है। तो आज आप हंस रहे हो अगर उसका बिगाड़ होता है तो, और एक दिन जब आपके ऊपर आएगा तब आप किसको पुकारोगे? और ऐसे मनुष्यों की तो दुर्गति बहुत भारी होती है। जो मनुष्य किसी का जलन के मारे किसी का गलत करता है ना, तो याद रखिएगा भगवान उसकी भयंकर दुर्गति करते हैं, छोड़ने वाले नहीं। क्योंकि जब वो रो रहा था उस समय आप हंस रहे थे। तो कभी भी जलन के मारे, ईर्ष्यावश कोई भी इंसान को आप लोग तकलीफ मत पहुंचाइए। आप सबसे ही प्रार्थना करते हो, कोई भी आगे बढ़ रहा है ना तो अपने मेहनत से बढ़ रहा है। उन्होंने अगले जन्म में अच्छा पुण्य किया था, इस वजह से वो अमीर है। और आप अगर आज गरीब हो तो अपने अपने कर्म की वजह से। अब आप गरीब बन गए, मैं समझ गई, परंतु भगवान ने इतना सुंदर लाखों करोड़ों का तन दिया है। एक एक किडनी को बेचोगे कितना करोड़ का है। किडनी चोरी हो रहा था ना बीच बीच में, अरबों खरबों का ये तन दिया है, उसको आप लोग समझते नहीं और मेहनत नहीं करते, तो आप गरीब हो। और जो मेहनत करे वो अमीर है।
तो इस शरीर की कीमत को समझिए, अच्छा रात दिन मेहनत कीजिए, धर्म से चलते हुए अपने जीवन यापन कीजिए, परिवार का भरण पोषण कीजिए और आप भी अमीर बन सकते हैं। तो अंतर कौन प्रकट करता है, कौन जानता है? सब लोग इतने सारे मनुष्य हैं यहाँ पर, कोई अमीर बैठा है, कोई गरीब है, किसी पास खाने के नहीं, किसी के पास अच्छे पहनने के नहीं है, तो सब कर्मों का खेल है। तो बिल्व वृक्ष के बारे में हम आपको वर्णन कर रहे हैं कि बिल्व का वृक्ष जितने पुण्य तीर्थ के संपूर्ण तीर्थ जो है, जितने पुण्य क्षेत्र आप देखते हो, उसके संपूर्ण तीर्थ भगवान महादेव का जो बिल्व वृक्ष है उसके जड़ में निवास करते हैं। तो आप रोज एक लोटा जल चढ़ाते होंगे, है ना, पूजा करते होंगे। सोमवार को आप लोग बेल पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्व वृक्ष का, है ना, पूजा किया जाता है, तो उस दिन आप लोग, और रविवार को तुलसी माता में आप लोग पानी मत चढ़ाइए, जल मत दीजिए उनको। सूर्य देव को रविवार को बहुत अच्छे से पूजा कीजिए। सूर्य देव को जब आप लोग पूजा करते हैं तो उसमें एक लोटा जल में लाल फूल डाल दीजिए। गुड़हल का फूल बहुत पसंद है सूर्य नारायण को, तो एक लोटा जल में तिल मिला दीजिए, दुर्वा मिला दीजिए, लाल वाला चंदन मिला दीजिए और लाल फूल मिला दीजिए, और सूर्य देव को आप लोग रोज क्या करो, अर्घ दीजिए। और साक्षात सूर्य प्रत्यक्ष देव है, साक्षात है, दर्शन दे रहे हैं। रोज प्रणाम करते हो आप लोग, रोज सो उठकर उनको देखो, प्रणाम करो, जय सूर्य नारायण, क्योंकि वो साक्षात रूप में आपको दर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार सूर्य देव का पूजा कीजिए। और बिल्व में जो भी मनुष्य पूजन करता है बिल्व वृक्ष के नीचे, अच्छा मैं एकादशी के बारे में बता दूं, एकादशी के दिन चाहे आप उपवास रहो या मत रहो, उस दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसमें संपूर्ण पाप का निवास रहता है। तो 365 दिन में भात खाते हो कि नहीं खाओ, एक दिन छोड़ दो क्या होगी। जिस दिन बोला जा रहा है कि मत खाओ, उस दिन मत खाओ भाई, उस दिन फल ग्रहण कर लो, कुछ अलग चीज बना लो। इतना सारा भगवान ने, शाकंभरी माता ने एक से एक पकवान बना दिया है आपको धरती में। तो आप एकादशी के दिन चावल को ग्रहण नहीं करना, किसी को भी हो, पूरे परिवार एक नियम बना लीजिए कि एकादशी के दिन हम चावल को नहीं खाएंगे। और एकादशी के दिन माता तुलसी के वृक्ष में पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माता तुलसी जो है उस दिन व्रत करती है। इस कारण से माता तुलसी में रविवार और एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए और तोड़ना भी नहीं चाहिए। और जो भी मनुष्य भगवान बिल्व वृक्ष के नीचे गंध पुष्प दीप दान करता है, बिल्व वृक्ष के नीचे, बेल पत्र के नीचे, तो ऐसे मनुष्य को सुख संतति की प्राप्ति होती है। वहां पर हमेशा दीप जलाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, और कभी भी भगवान शिव को खंडित चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। टूटा हुआ जो चावल रहता है ना, वो चावल आपको अर्पण नहीं करना है। बासमती चावल खाते होंगे आप लोग, पुलाव, तो उसमें जो चावल है तो खड़ी रहते हैं ना, तो वही जो चावल है भगवान शिव को चढ़ा सकते, क्योंकि वो खंडित नहीं होता है। भगवान शिव को गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, और अच्छा जिसके बच्चे आप चाहते हैं अगर आपके बच्चे आगे बढ़े, कल हमने आपको कुछ बताया था, याद कीजिए। भगवान शिव में कौन सा जल नहीं चढ़ाना चाहिए? अब जो नहीं है हम यहाँ पता चलेगा। भगवान शिव में नारियल का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए मैंने आपको बताया। अब दूसरा, आज जो भी माताएं चाहती है कि उसका बेटा बहुत आगे बढ़े, उसकी बुद्धि एकदम कुशाग्र हो, मेधावी हो, तेज हो, तो ऐसी माताओं को चाहिए कि हर गुरुवार को या फिर सोमवार से प्रारंभ कीजिए, सोमवार को एक गिलास में शुद्ध गाय का दूध और उसमें चीनी या मिश्री जो भी हो आपके पास, उसको मिला दीजिए और बच्चे को कहिए कि तुम रोज क्या करो, भगवान शिव को उससे नहलाओ।
तो ऐसा करने से अगर 41 दिन भी 41 दिन भी ऐसा करते जाते हो आप लोग, तो आपका बच्चा एकदम कुशाग्र बुद्धि का होगा, उसकी बुद्धि एकदम प्रखर हो जाएगी। कई लोग मन बुद्धि भी रहते हैं, तो उससे भी वो बच जाएगा। तो अपने बच्चे को अगर होशियार बनाना है, आगे लाना है, तो उसके लिए आप दूध में मिश्री मिला करके भगवान शिव का उसका क्या करना चाहिए, स्नान करवाना चाहिए। प्रेम से महादेव माता पार्वती की। अगर कोई मनुष्य बिल्व वृक्ष के नीचे किसी शिव भक्त को भोजन करवाता है या किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवाने के साथ साथ दान दक्षिणा कर दिए, तो उसका कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। शिव भक्त को खीर घृत से युक्त अन्न देता, वह कभी दरिद्र नहीं होता। पीपल वृक्ष का रोज पूजा कीजिए। रविवार को पूजा मत कीजिए, पूजा करिए, प्रणाम कीजिए, उसके नजदीक मत जाना चाहिए। और साथ में कभी भी पीपल के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी उसको काटना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा दुखदाई जीवन होता है उसका जो पीपल के वृक्षों को ऐसे नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास स्थान पीपल के वृक्ष में माना गया है। और बड़ वृक्ष जो आप देख रहे हैं वो आपको छांव दे रहा है और साथ में अच्छा जीवन भी दे रहा है आपको, और साथ में आशीर्वाद भी प्रदान करता है। तो कभी भी पीपल के वृक्ष को, चाहे बड़ का वृक्ष हो, कभी भी उसके पत्तों को या कुछ भी डाली टहनियों को तोड़ना छीलना नहीं चाहिए। पूजा के लिए प्रयोग में लाया जाता है पीपल का पत्ता जो है ना। बड़ का वृक्ष भी उसका लकड़ी जो रहता है हवा में प्रयोग किया जाता है, वो अलग बात है। पूजा के लिए आप एक निवेदन करके ले सकते हैं, परंतु फालतू जाकर उसको व्यर्थ में जाकर उसको काटना छीलना नहीं है। कई लोग की तो मृत्यु भी हो जाती है ऐसा करने से। तो कभी भी पीपल वृक्ष हो या फिर बेल वृक्ष हो, इनकी बहुत अच्छे से पूजा करना चाहिए। अब आया भस्म महात्म्य। भस्म सभी मनुष्यों को लगाना चाहिए। अगर आपके घर में भस्म नहीं है, आप बोलोगे भस्म नहीं महाराज जी कहाँ से, आपके घर गोबर तो होगा, गोबर को स्थापते होंगे, कंडे बनाते होंगे, तो उस कंडे को आप जला लीजिए और उसको जला करके छान लीजिए। उसका जो राख रहता है उसी को आप लोग भगवान शिव में अपने ऊपर भस्म तैयार करके लगा सकते हैं। और जब भी भगवान शिव का पूजा करने बैठे तो बिना भस्म लगाए कभी पूजा नहीं करना चाहिए। जो भी मनुष्य, कोई मनुष्य अगर भस्म धारण किया है, अगर उसका मुख भी आप लोग देखते हैं तो आपको कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। प्रेम से लो महादेव माता पार्वती की। अब कई लोग आजकल शिव भक्त बने होंगे, शिव भगवान के भजनों को सुनते होंगे तो उनके मन में आनंद आता होगा, है ना, भजन को सुन करके। या फिर शिव 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 ऐसा अगर आपके मन में आ रहा है, दिन रात भगवान के कथाओं को सुनने का अगर मन हो रहा है, तो समझिए आपने अगले जन्म में पुण्य किया था। अनेक जन्मों तक आपने तपस्या किया है, तब आपने उस परम पिता परमात्मा शिव के नाम को जाना। ऐसे ही आपके मुख से नहीं निकल सकता, नहीं तो सब लोग के मुख से शिव शिव निकलता रहता, कृष्ण कृष्ण निकलता रहता। जो मनुष्य अगले जन्म में अनेक तपस्या किया है, वही मनुष्य भगवान के नाम को बोल सकता है, उनके महिमा को सुन सकता है, उनकी कथाओं को सुन सकता है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम की प्रधानता है। आप लोग कार्य करते करते भी अगर भगवान का नाम जाप करते रहते हैं, हरे कृष्ण हरे राम, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय महादेव, जय भोलेनाथ, जय भूत भावन, जय पशुपतिनाथ महादेव, ये सब नामों का अगर रात दिन उच्चारण करते रहते हैं तो फिर आप लोग अपनी मुक्ति ऐसी निर्धारित कर लिए। इसी वजह से माता पिता अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखते थे। अभी मैंने एक बच्चे का नाम रखा ना यहाँ पे, क्या नाम रखा मैंने? कृष्ण नाम रखा। कारण ताकि बहुत 6 साल बाद उसने बच्चा पाया, और बच्चा पाया तो उसका कल्याण होता रहे। क्योंकि हम लोग का काम क्या है, अगर आपने मुझे गद्दी सौंपा है तो मेरा काम यही है कि आप सबका कल्याण हो। भगवान मेरी झोली भरे भरे मत भरे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, परंतु आप सबकी झोली भर देगा ना तो मैं उसमें वही खुश हो जाऊंगा। मेरा एक एक वचन सत्य है, भगवान इस बात को जानता है। अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मेरा मन निश्चल है, पावन है, मेरा मन सबके लिए अच्छा ही सोच रहा है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते। भगवान आप सबकी इच्छा पूरी करे, बस यही मेरे मन से निकल रहा है।
तो मैंने उस स्त्री के लिए भी यही चाहा, और जो भी मनुष्य अब जितने भी भगवान इस कथा पंडाल में सबका भगवान इच्छा पूरी करे। तो पहले के समय में आपने देखा होगा बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखा जाता था, कारण उसी बहाने भगवान का नाम निकले। और अभी के रिंकू, पिंकी, टिंकू और का नाम है चिंकू, चिंटू, पिंटू और लल्लू, पल्लू और क्या क्या नाम रहता है। तो ये सबसे कुछ पुण्य मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है ना? तो ये सब नाम को छोड़ करके आज ही चेंज कर देना। तब महाराजन तोरो नाम तो रिंकू है, ऐसे कहो तो मोला बहुत मोर माँ मोर प्रेम से रखी से है ना। मेरा नाम तो कमल कृष्ण प्रिया है, तो नाम रखा गया है भगवान का, तो सब ले रहे कृष्ण प्रिया कहकर। तो आप पहले लेते थे उसको बोलोगे या अभी बोलोगे? आप लोगों को क्या करना है, भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए अपने बच्चों का नाम रखें। तो उससे क्या होगा, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। और तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। रात दिन आपके मुख से काम भी होता जा रहा है घर का, और नाम भी, अरे आत रे राम, एक कृष्ण इतिया चाय दे, पानी दे। तो क्या हो रहा है, भगवान का नाम निकलता जा रहा है। तो उससे क्या होगा, आपको पुण्यों की प्राप्ति हो जा रही है। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में ही भगवान बसे हुए हैं। ऐसा मान करके आपको कार्य करना है। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकार मूलम तुरीयम ज्ञानबोधि मीशं गिरीशं वरानं महाकालं कृपालं गुणाकार संसारं ततोऽहं तुषारादिशंका प्रभाषी शरीरम लसत भाल चलत कुंडलम सुनेत्रम विशाल कंठम दयालम मेघाधीश सदा चिदानंद संदोह मोहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी दयावदुमाना पादारविंदम भजन्ति हलोके परिवानना जानामि योगं जपं नैव पूजा
न तो हम सदा सर्वदा शंभुतोभ्यं जरा जगदुःखाय तातप्रमाणं प्रभे पाहियापन मामिष नमामि शनेशां निर्वाणरूपं विभुव्यापकं इति रुद्राष्टकं संपूर्णं। प्रेम सुनो महादेव माता पार्वती की। श्री शिवाय। यही आवाज आप लोग का भगवान के प्रति भक्ति यही है। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ऐसे जब आप आवाज करोगे और कुछ इच्छा से आए होंगे और भगवान को मैं बोलूंगी श्री शिवा नमस्तुभ्यं, आपका आवाज नहीं आएगा तो भगवान सुनने वाले नहीं है। अगर मनुष्य को एक बार आवाज लगाओ नहीं सुनेगा, दूसरा बार नहीं सुनेगा, तीसरा बार में जरूर सुनेगा। उसी प्रकार अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो आपको भगवान को बार बार पुकारना पड़ेगा। तो कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। अनेक बार भगवान सुनेगा, लौट कर तो देखेगा कि ठीक है इसने पाप जरूर किया परंतु इसने आज पुकारा भी तो मुझे है तो मेरा बच्चा। ऐसा कहकर भगवान जरूर आपके ऊपर दृष्टिपात जरूर करेंगे। तो ऐसी लो आवाज में आप हर हर महादेव बोलोगे तो कौन सुनने वाला है? हर हर जोर से आवाज आना चाहिए अब सबका, ताकि भगवान आपका सुन ले। प्रेम चलो शिवा के बिहारी लाल की। हर 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 श्री शिवाय नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। प्रेम सोलवा के बिहारी लाल की जय। श्री पशुपति नाथ महादेव की। भक्तों इस प्रकार बिल्व वृक्ष के नीचे हमेशा आपको पूजा पाठ करना चाहिए, अर्चन वंदन करना चाहिए और कोई भी कंकड़ हो उसको शिव मान करके उसका पूजा करना चाहिए। आगे मैंने भस्म के बारे में बताया कि जब भी शिव भगवान का पूजा करो, आपके घर में भस्म नहीं है तो उस समय आप घर में आपका कंडा होगा, गोबर से बना हुआ उपला कंडा है, उसको जला दीजिए और उससे भस्म तैयार कीजिए और भस्म छान करके उसी राख को छान लीजिए और शिव में भी उसी को चढ़ाइए और अपने लिए अलग से निकाल करके त्रिपुंड भगवान शिव धारण करते हैं। त्रिपुंड क्यों लगाते हैं? भगवान शिव त्रिपुंडधारी क्यों है? क्योंकि त्रिपुंड में 3 रेखाएं होती है। पहला रेखा ब्रह्मा जी, दूसरा रेखा विष्णु जी और तीसरा रेखा साक्षात महादेव। इस कारण से कभी भी भगवान का पूजा करो तो त्रिपुंड लगा करके पूजा कीजिए। और सभी माताओं से निवेदन आए हैं तो सब लोग अपना चंदन लगा के आया कीजिए, क्योंकि जब आपको भगवान का कृपा प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको भगवान जो कार्य करते हैं उसको करना पड़ेगा। भगवान का बन करके आपको रहना पड़ेगा। तो सब लोग त्रिपुंड लगा करके आइए, कल से लगाइए। सब लोग आज जा करके रात भर में भस्म तैयार कर लो और सुबह आकर के पूरा है ना भस्मधारी बन जाओ। अब रुद्राक्ष का महत्व। रुद्राक्ष जो है शिव भगवान को बहुत प्रिय है। कौन कौन धारण किया रुद्राक्ष? बहुत सुंदर। आप लोग नियम पालन करते हैं? अब एक बार मेरा कथा हो रहा था, वहां पे कुछ मनुष्य आ गए। अब उन लोग को रुद्राक्ष बेचना था तो मैंने कहा नियम तो पालन करना पड़ेगा भाई, रुद्राक्ष बेच रहे हो तो कहते हैं ऐसा तो कोई भी धारण नहीं करेगा। रुद्राक्ष पहनने का नियम रहता है, ऐसा कोई फल प्राप्त नहीं होगा। रुद्राक्ष अगर आप धारण कर रहे हो तो आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। अब स्त्रियां तो कुछ नहीं है। लहसुन प्याज का भी सेवन वर्जित बताया गया है शिव महापुराण की कथा में, क्योंकि लहसुन प्याज जो है तामसिक चीजों में आता है। तामसिक मतलब जो एकदम उत्तेजना को बढ़ा दे, जो आपके अंदर विकार पैदा कर दे, वो सब चीजों लहसुन प्याज की गणना उसी में की गई है।
तो लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा जिसको रुद्राक्ष धारण करना है, और मदिरा मांस का भी सेवन बंद करना पड़ेगा। और कर दो, धारण करो मत करो, ये सब त्याग दो। लहसुन प्याज को तो आप लोग त्यागोगे ही, साथ में मांस मदिरा का भी त्याग कीजिए। तो रुद्राक्ष ऐसे तैसे कोई नहीं पहन सकता, उसको पहनने के लिए नियम होता है और मंत्र भी होता है, और उस मंत्र अलग अलग मंत्र है। 14 मुखी शिव महापुराण में 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया गया है। अलग अलग मुखी रहता है, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, ऐसे करते करते 14 मुखी तक रुद्राक्ष के बारे में बताया गया है। और जो भी हमको भगवान ने जाति प्रदान किया है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों के लिए एक ही रुद्राक्ष नहीं पहनना है, अलग अलग रुद्राक्ष धारण करना है। एक दिन की बात है, भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे हुए थे, उसी समय ध्यान कर रहे थे, जाप कर रहे थे, तप कर रहे थे। अचानक से उनके आंखों से अश्रुधारा टपकी है, उसी अश्रुधारा से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। प्रेम से महादेव माता पार्वती की। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान के अश्रु से हुआ है, आंसू से। और भगवान शिव को रुद्राक्ष अति प्रिय है। अगर आप धारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग क्या करो, आपके घर में जहाँ पर पूजा स्थल है वहां पर रुद्राक्ष को रख लीजिए और वहां पर रोज पूजा कीजिए। तो जो भी मनुष्य रुद्राक्ष का पूजा करता है उसके घर में धन संपत्ति व्याप्त रहती है। मैं जितना भी आपको आज नया नया बातें बता रही हूँ, इसी भागवत के माध्यम से मैं आपको बता सकती हूँ, इसी महापुराण के माध्यम से, वो सबको आप एक बार जरूर करके देखिए अपने घर पर। चाहे स्वच्छता को बोलिए, चाहे आप अपने शरीर को लेकर बोलिए। शाम होता है तो उसके पहले, जैसे कई लोग 10 बजे 12 बजे आजकल भोजन कर रहे हैं, पार्टी जा रहे हैं, तो है ना, तो वो सब त्याग दो। रात का भोजन जितना जल्दी हो सके कर लो, क्योंकि जठराग्नि जो है रात को धीमी पड़ जाती है, पचने में समय लगता है। और खाकर तुरंत नहीं सोना चाहिए, खा करके थोड़ा बैठिए 5-10 मिनट वज्रासन की स्थिति में, उसके बाद चलिए 10-15 मिनट बाद वॉक करना चाहिए, टहलना चाहिए इधर उधर, उसके बाद शयन करना चाहिए, वो भी गर्म पानी पी करके। तो भोजन को जितना जल्दी हो सके खाइए और अच्छा खाइए। गरिष्ठ भोजन का त्याग कीजिए। रात में एकदम तेल वाला भी मत खाइए। कई माताएं अच्छा सब्जी बनाएंगे करके अच्छा तेल पे जाके छौंक देते हैं, तो ज्यादा तेल भी अपने शरीर को नुकसान करता है। तो गरिष्ठ भोजन खाने से बचिए और ज्यादा तेल युक्त खाने से बचिए। ये सब अभी तो पता नहीं चलेगा, जवानी में पता नहीं चलता, बुढ़ापा आता तब समझ में आता है। फिर उस समय आप दोष देते हैं तो अपने आप को दोष दीजिए कि आपने क्या खाया है। पहले हम लोग फरा खा करके जिंदा रहते थे। हमारी माता हमारे लिए चीला बनाती थी, फरा बनाती थी, उसमें हम खुश रहते थे। और अभी के बच्चे मोमोज, पिज्जा, बर्गर और क्या खा रहे हैं, चाउमीन, हक्का नूडल्स ये सब। कितना अंतर है, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। पहले हम लोग क्या खाते थे, हरा खा करके जिंदा रहते थे, बासी खा लेते थे, कितना बढ़िया भोजन रहता था, चटनी खा लेते थे। और अभी सॉस आ गया है, तो परिवर्तन हो रहा है। तो अपने बच्चों को ये सब खाने, बाहर के खाने पीने से रोकिए। बहुत बच्चों का इसी प्रकार स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। बच्चों को पूरा बता दीजिए कि बाहर का खाना सही नहीं है, घर का भोजन बना कर खिलाइए उनको। प्रेम से बोलो शिवा की बिहारी लाल की जय। तो शिव महापुराण की कथा आपको, कथा के साथ साथ नियमित जीवन में क्या करना चाहिए। रोज सुबह उठकर आपको गर्म पानी का सेवन करने के साथ साथ थोड़ा बहुत योगाभ्यास। अब कई महिलाएं आजकल क्या कर रही है, घर के काम को छोड़ देती है और कहाँ जा रही है, जिम में जा रही है। तो ऐसे नहीं करना है, आप घर का काम करोगे उसमें आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। अच्छा पोछा मारो घर पर, जहाँ जहाँ सफाई नहीं है, अच्छी जहाँ पर, और मतलब जितना समय आपका शरीर बुखार लगा हुआ है, आपको ज्वर लगा है, कुछ शरीर एकदम थकावट लग रहा है ना, तो उस समय सोने के बजाय आप काम करो। एकदम आपका शरीर बीमारी से ग्रस्त है, तो उस समय सोने के बजाय आप लोग घर के कामों को दीजिए।
तो आपका शरीर एकदम फिट रहेगा। कई लोग नाच करके अपना शरीर को अच्छा कर लेती है ना। तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे तो आपका शरीर भी अच्छा रहेगा। तो रात को तुरंत खा के नहीं सोना है, और रात को सुबह जूस पीजिए, दोपहर में छाछ या लस्सी पीजिए, और रात्रि में दूध में क्या मिलाकर पिए आप? हल्दी, शक्कर मत डालिए उसमें। तो इससे आपका जीवन शैली अच्छा रहेगा, आप लोग बीमार नहीं पड़ोगे। तो आप लोग उल्टा मत कीजिएगा, रात को दही पी रहे हैं ऐसा नहीं, दोपहर में ही उसका समय है, सुबह जूस का समय है। और फल को सुबह ग्रहण कीजिए आप। अब बीच बीच में विटामिन सी भी खाइए, संतरा वगैरह जो भी है। अभी तो चलो ठंडा चल रहा है, जो भी समय आता है उस हिसाब से आप लोग प्राकृतिक चीजों को जरूर खाइए। बाहर का खाने से अच्छा आप लोग घर का स्वादिष्ट भोजन कीजिए। भगवान शिव के नेत्रों से अश्रुधारा से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है, और भगवान शिव को रुद्राक्ष बहुत प्रिय है। और ये रुद्राक्ष 4 वर्ण का बताया गया है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों को एक ही रुद्राक्ष नहीं पहनना है, सबको अलग अलग। जैसे कि रुद्राक्ष कितने प्रकार का होता है अभी इसमें बताया गया है। सफेद मतलब श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण वर्ण। मतलब रुद्राक्ष सफेद वर्ण का भी होता है, सफेद रंग का होता है, लाल रंग का भी होता है, पीला रंग का भी होता है, और काला रंग का भी होता है। किसने किसने देखा है? लाल को तो सबने देखा है, और बाकी है सबका वृक्ष है, बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष है। और ये वृक्ष कहाँ पर पाई जाती है? मथुरा, अयोध्या, मलयाचल, काशी, लंका, ये सब में रुद्राक्ष का वृक्ष आपको मिलेगा। और ये भगवान शिव के अश्रुधारा से प्रकट हुआ है। और जो आंवला का फल का बराबर जो वो बताया रुद्राक्ष, वो सर्वश्रेष्ठ है। बेर के फल का बराबर का मध्यम का बताया गया है, और चने के बराबर अगर रुद्राक्ष हो तो निम्न कोटि का बताया गया है। और जिस रुद्राक्ष में अपने आप डोरा पिराने योग्य, डोरा जो पिराते हैं ना, उसमें रस्सी लगा कर पिरा कर पहनते हो आप, अपने आप अगर छिद्र हो गया है उत्तम रूप से, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे उत्तम माना गया है। जिस मनुष्य ने 1100 रुद्राक्ष धारण कर लिया, साक्षात शिव के स्वरूप हो जाता है। और जब भी आप रुद्राक्ष धारण करो तो नमः शिवाय मंत्र से जाप करते हुए रुद्राक्ष धारण कीजिए। और साथ में अलग अलग रुद्राक्ष, एक मुखी, 2 मुखी रुद्राक्ष, जितने भी रुद्राक्ष हैं 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, इनको धारण करने के लिए अलग अलग मंत्र बताया गया है। और वह मंत्र जो है इस शिव महापुराण में वर्णित किया गया है। जो सफेद वर्ण का, श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष रहता है, उसको ब्राह्मण को धारण करना चाहिए, वो हम लोगों के लिए श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष। और गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों को धारण करना चाहिए। जो वैश्य की श्रेणी में आते हैं, जो वैश्य जाति के हैं, उनको पीले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जो शूद्र हैं उनको काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जिस रुद्राक्ष को कीड़ों ने खा लिया हो और जिनमें दाना ना हो, तो ऐसे रुद्राक्ष को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। जब रुद्राक्ष आप खरीदने जाओ तो उसको देख देख कर लीजिए, उसको कीड़ा नहीं खाना चाहिए। वो सब भी आप लोग ध्यान रखें। एक मुख वाला रुद्राक्ष जो है साक्षात शिव का स्वरूप है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से कभी भी लक्ष्मी दूर नहीं होती। अपने घर में पूजा स्थल में जरूर रुद्राक्ष रखिए, और वहां पर सारे उपद्रव जो है नष्ट हो जाते हैं। वहां रहने वाले लोगों की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और जो भी मनुष्य रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं उसके जीवन में भूत, प्रेत, डाकनी, शाकनी, पिशाची, जो भी अगर कोई तंत्र मंत्र कुछ भी किया है, कोई भी विघ्न बाधा आ रहा है, तो ऐसे मनुष्य को देखकर, जो रुद्राक्षधारी मनुष्य, ऐसे मनुष्य को देख करके भूत प्रेत पिशाच भी भाग उठते हैं। तो इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा बताई गई। विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतु में कम गौरी पति विधि तत्वमंत कीर्तम।
मायाश्रयगत माया मचिंत रूपम बोध सत्वरूपम मलम शिवम नमामि। भक्तों, हमारा रुद्राक्ष के साथ ही विद्वेश्वर संहिता संपूर्ण हुआ। प्रेम से महादेव भगवान की जय। आइए भक्तों, हम अब रुद्र संहिता जो भगवान की 7 संहिता है उसमें से हमने विद्वेश्वर संहिता को पूर्ण किया। अब इसके बाद हम द्वितीय संहिता अर्थात रुद्र संहिता में प्रवेश कर रहे हैं। प्रेम से महादेव माता पार्वती की जय। तो रुद्र संहिता प्रारंभ हो रहा है भक्तों, आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रश्न किया सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि अब हमने रुद्राक्ष की महिमा के बारे में जान लिया है, अब आप हमें भगवान शिव की महिमा को बारे में बताइए। उनकी लीला कैसी है, वो कैसे मोह को देते हैं, किसी मनुष्य को माया में कैसे अपने वशीभूत करते हैं, अतः वह कथा विस्तार से सुनाइए। तो एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हिमालय पर्वत के बाद जाकर तपस्या करते हैं और तपस्या करके इतना कठिन तपस्या किया, इतना कठिन तपस्या किया है, उसको देखकर इंद्र भयभीत होता है। इतना विशाल तपस्या हो न हो या मेरे राज्य को अर्थात स्वर्ग लोक को प्राप्त करने के लिए ये तपस्या नारद के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा विचार करके देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया है और कामदेव को कहा कि हे कामदेव जाओ और नारद जी जिस हिमालय में तपस्या कर रहे हैं ना उसको भंग कर क्या जो आज्ञा कहकर कामदेव तुरंत निकल पड़े हैं। अनेक प्रकार के ऋतुओं को अपने साथ में ले लिए हैं और साथ में लेकर तुरंत कहाँ निकल पड़े, हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान। हिमालय पर्वत की ओर पहुंच करके जहाँ पर नारद जी समाधिस्थ थे वहां पर जाकर के अपने अनेक मायाओं का उन्होंने निर्माण किया है और निर्माण करके बसंत ऋतुओं को छोड़ दिया है, अनेक दिव्यांगनाओं को छोड़ दिया है। बहुत अच्छे तरीके से दिव्यांगना अपना आवेश फैलाती जा रही है। नारद जी का मन भगवान में ध्यानस्थ है, उनका मन उन स्त्रियों को देख करके उनका मन काम नहीं हो पा रहा है। बसंत ऋतु भी वहां पर असमर्थ हो गया, कामदेव कभी एक भी बार नहीं चल पाया। बहुत समय तक प्रयास करने के बाद कामदेव निकल पड़े और निकल जाकर के इंद्रदेव को सूचना देते हैं कि हे महाराज मैं थक गया, मैं नारद जी जो तपस्या कर रहे हैं उसको मैं नहीं तोड़ पाया, अतः मैं असमर्थ हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। अब इंद्र का प्रयास असमर्थ हो चुका है। अब बहुत समय तक तपस्या करने के बाद नारद जी की चेतना टूटी। उन्होंने सारी बातों को जान लिया कि मुझ पर कामदेव ने अपना बाण छोड़ा था और बाण छोड़ करके मुझ पर ऐसा उद्वेग करना चाहा, तो उन्होंने उसी समय विचार किया कि देखो मैंने काम पर विजय किया और जिसको आज तक कोई देवता नहीं कर पाया। अब काम पर विजय क्यों हुआ है बताइए? कारण था जहाँ पर आज नारद जी तपस्या कर रहे थे वहीं पर भगवान शिव ने तपस्या किया था और भगवान शिव ने जब तपस्या किया था उसी समय कामदेव वहीं पर जलकर भस्म हुए थे। तब रति माता ने प्रार्थना किया था कि हे भगवान आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, मैं किसके सहारे जीऊंगी? भगवान शिव ने कहा हे रति तुम्हारा पति तो अभी मर चुका है, अभी मृत्यु हो चुका है उसका, परंतु जब द्वापर युग आएगा ना तो उसी समय उस काल में द्वापर युग में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के संयोग से जो पुत्र होगा उसका नाम होगा प्रद्युम्न, वही कामदेव का रूप होगा। प्रेम से प्रद्युम्न महाराज की, प्रेम से बाकी हरिलाल की। तो कारण यही है भक्तों, वहां पर भगवान शिव ने अनंत वर्षों तक तपस्या किया था और उसी स्थान पर कामदेव को भगवान शिव ने जलाकर भस्म किया था और कामदेव को वहां पर विफल होना पड़ा क्योंकि भगवान ने कह दिया कि यह जो स्थान है हिमालय पर्वत वहां पर कामदेव का बाण कभी नहीं चल पाएगा, यह उस स्थान के लिए अब
स्वच्छंद रूप से घोषणा हो चुका था। और वहीं पर कौन तपस्या कर रहे थे? नारद जी। इस कारण से तो कामदेव इतना बांध छोड़े, फिर भी नारद जी का तपस्या में कोई विघ्न बाधा नहीं आया। अब नारद जी प्रसन्नता पूर्वक नारायण नारायण कहते कहते पहुंच गए कैलाशपुरी। प्रेम जलमादे भगवान की जय। कैलाशपुरी में जाकर के नारद जी कहते कि हे भगवान देवाधिदेव भूत भावन, आपकी जय हो, आपकी जय हो। भगवान शिव कहते हैं अरे कैसे आना हुआ नारद जी, बहुत दिनों बाद आए। मैंने तो सुना था तुमने बहुत बड़ी तपस्या की। हाँ भगवान, मैंने बहुत बड़ी तपस्या की और उसी तपस्या के फल से मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त किया। मैंने कामदेव को जीत लिया। उस काम के बाद में मेरे को परास्त नहीं कर पाया। भगवान शिव ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, परंतु तुमने मुझे तो बता दिया। नारायण से इस बात को जाकर मत कहना। अब नारद जी वहां से चल पड़े और नारद जी जाकर के ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक में जाकर अपने पिता को यही बात बता दी, सारा वृतांत कह सुनाया कि हे पिताजी, जो सारे देवता नहीं कर पाए उसको मैंने करके दिखा दिया। क्या किया तुमने? मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। ब्रह्मदेव ने भी उनको सूचना दिया कि हे बेटा, तुमने इस बात को मुझे तो बता दिया, परम पिता परमेश्वर नारायण को इस बात को भूल से भी मत बताना। परंतु नारद जी जो अहंकार रहते हैं, जो अगर कुछ प्राप्त कर लेता है, अगर किसी कोई रोकता है ना वहां पर कि बेटा इस बात को मत बता, अगर माता पिता कोई चीज के लिए संतान को रोकते हैं तो उनके भले के लिए रोकते हैं। यहाँ पर भगवान उनके पिताजी नारद जी के पिता ब्रह्मा जी ने भी उनको कहा कि बेटा तुम इस बात को भगवान नारायण को मत बताना। शिव जी ने भी मना कर दिया मत बताना। परंतु नारद जी पहुंच गए कहाँ? बैकुंठ धाम। बैकुंठ धाम में जाकर भगवान नारायण के पास पहुंचते। भगवान नारायण अपने आसन से उठ खड़े होकर के नारद जी को गले से लगा लिया और कहा हाँ बेटा बताओ। नारद जी कहते हैं कि भगवान, मैं हिमालय पर्वत पर तपस्या करने गया था और वहां पर कामदेव ने ऐसा बाण छोड़ा, उस वह बाण मेरा कुछ नहीं कर पाया। मैं समाधिस्थ था और मेरे तपस्या को उसने कुछ नहीं, उसका एक भी बाण मेरे तपस्या में विघ्न बाधा के रूप में नहीं आ पाया। अर्थात मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पर नारद जी ने गलती कर दिया। दो लोगों ने रोका था, एक तो भगवान शिव ने, एक ब्रह्मदेव ने। दोनों ने रोका बेटा इस बात को मत बताना भगवान नारायण को, परंतु उसने बता दिया। अब जैसे ही नारद जी भगवान नारायण से विदा लेकर के पहुंचे हैं, तो जैसे ही मार्ग में जा रहे थे भगवान नारायण ने उसी समय बहुत भारी माया का निर्माण किया। प्रेम नारायण भगवान की। नारायण भगवान ने बहुत बड़ी माया का रचना किया है। विशाल नगर का आयोजन करवा दिया और विशाल नगर में बड़े बड़े महल, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े प्रजा और बहुत सारी स्त्रियां घूम रही है। जैसे राखी गांव है ना अभी, तो राखी गांव में बहुत सारी उथल पहल चहल सब हो रही है, उथल पुथल। उसी प्रकार एक माया नगरी का भगवान ने निर्माण किया और वहां पर एक शील निधि नामक राजा को राज्य दे दिया। अब मुनि के मार्ग में यह सब हो रहा है। मुनि जाकर के देखते इतना सुंदर नगर, वहां पर प्रजा को देखते हैं, राजा को देखते हैं। जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके देखते हैं कि वहां पर स्वयंवर का आयोजन हो रहा था और उस स्वयंवर के आयोजन को देख करके नारद जी अंदर चले गए। शील निधि राजा ने उनका बहुत यथोचित सत्कार किया और कहा कि नारद जी, मेरी पुत्री का स्वयंवर होने जा रहा था, बताइए मेरी पुत्री के शुभ लक्षण कैसे होंगे, इनको कैसा पति प्राप्त होगा। जैसे ही नारद जी ने उनकी पुत्री विश्व मोहिनी अर्थात श्रीमती को देखा तो उसका मन जो है विवाह करने को आतुर हो और कहा कि हे राजा, आपकी पुत्री का विवाह ऐसे योग्य पुरुष से होगा जो कामदेव पर विजय प्राप्त कर चुका है, जो अखिल ब्रह्मांड में बहुत बड़ा विजेता होगा, उसी से तुम्हारी पुत्री की विवाह होगा। अब नारद जी मन ही मन आशीर्वाद देकर चले गए और तुरंत विचार कर रहे हैं कितने सारे राजा महाराजा आएंगे, स्वयंवर का आयोजन हो रहा है तो राजा महाराजा आएंगे, तो मुझमें तो ऐसी कोई बात नहीं है जो जिससे मुझे यह विश्व मोहिनी मुझसे विवाह करेगी, तो क्या किया जाए। ऐसा विचार करके विश्व मोहिनी से विवाह करने हेतु नारद जी निकल पड़े कहाँ? बैकुंठ धाम। क्यों? भगवान नारायण सुंदर
कोई तो हो नहीं सकता, उनका ही रूप मांगो। ऐसा विचार करके नारद जी पहुंच गए बैकुंठ धाम। बैकुंठ धाम में जाकर भगवान नारायण से कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपसे एक इच्छा लेकर के आया हूँ। भगवान नारायण कहते क्या इच्छा है, मांगो। ये भगवान, मुझे राजा शीलनिधि की पुत्री का स्वयंवर हो रहा है, वहां पर बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे, मुझे तो मुझे राजकुमारी विश्वमोहिनी, रानी विश्वमोहिनी मुझे स्वीकार करे, ऐसा कुछ उद्यम कीजिए, मुझे अपना रूप प्रदान कीजिए भगवान, बस मैं यही चाहता हूँ। तो भगवान नारायण ने उसी समय हंसते हुए कहा कि जाओ बेटा, तुम्हारा मैं यह कार्य पूर्ण करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान ने अपना रूप नारद जी को प्रदान किया। कौन सा रूप? वानर रूप। उनका चेहरा जो था, उनका मुख वानर और उनका शरीर भगवान नारायण की भांति कर दिया। और इस बात को जानते नहीं थे नारद जी, इस बात से अनभिज्ञ होकर के वो पहुंच गए कहां पर? कहां पहुंच गए? माया नगरी, जहां पर भगवान नारायण का माया फैला हुआ था। ये आप मराठी गांव है, पलौद गांव, वो भी माया ही है ना। तो इस प्रकार माया नगरी का निर्माण हुआ है। नारद जी बहुत सुंदर रूप मैं लिया हुआ, ऐसा विचार करके वो पहुंच गए कहां? जहां पर स्वयंवर का तैयारी हो रहा था। अब भगवान शिव के दो रुद्रगण थे, रुद्रगणों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया है और नारद जी की रक्षा हेतु तो पहुंचे हैं कहां पर? जहां पर नारद जी विराजमान थे। अब बहुत बड़ा सभा बैठा हुआ था, स्वयंवर का तैयारी हो रहा है। इधर राजा महाराजा विद्वान, इधर राजा महाराजा, बीच में राजा जी हैं। अनेक राजकुमार आए हुए हैं उनकी पुत्री विवाह के लिए। तो उसी समय जहां पर नारद जी वानर मुख रूप धरे हुए विद्वान थे, वहीं पर भगवान शिव के भेजे हुए रुद्रगण भी बैठ गए और जा जाकर उनका उपहास उड़ा रहे हैं, देखो वानर आ गया, देखो वानर आ गया। उस समय उनकी बातों का विचार न करते हुए नारद जी ने कुछ नहीं कहा। अब जैसे ही विश्वमोहिनी वरमाला लेकर के पूरे नगर में भ्रमण कर रही है ना, जहाँ पर स्वयंवर का आयोजन है, वहां पर वरमाला लेकर कौन सा पुरुष उसके लिए उत्तम है, ऐसा विचार करके वो घूम रही, देख रही कौन सा। तो जहाँ पर नारद जी थे ना, उनको जब उनका मुख को देखा तो उनके मन में एकदम कुपित वाली भावना है। इतना क्रोध उसको देख करके तुरंत विश्वमोहिनी वहां से वरमाला लेकर चली गई। अब नारद जी ने सोचा मैं तो नारायण का रूप धारण किया हूँ, फिर भी विश्वमोहिनी मुझे देखकर क्या पता ढंग से नहीं देखा हूँ, ऐसा विचार करके और फिर जाकर जहाँ जहाँ विश्वमोहिनी जाती बीच बीच में जाकर एक बार ने 10 बार बैठ गए। फिर विश्वमोहिनी अलग अलग जगह घूम रही है। जब उसको उत्तम पुरुष नहीं दिखा तब उसका मन संतप्त उठा। उसी समय भगवान नारायण का आगमन हुआ। प्रेम से नारायण भगवान की। और जैसे ही भगवान नारायण का आगमन हुआ तो विश्वमोहिनी ने उनके गले में जयमाला डाल दी। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की। विश्वमोहिनी ने जयमाला डाल दिया। उसी समय भगवान नारायण तुरंत अदृश्य हो गए। इधर सबका मन संतप्त उठा, नारद जी का भी मन संतप्त है, ये क्या हो गया मेरे साथ। अब उसी समय उन्होंने जो दो रुद्रगण थे उनकी बात पर विचार करना प्रारंभ किया। अरे ये देखो, ये वानर रूपधारी इतनी सुंदर स्त्री से विवाह करेगा, एक स्त्री के लिए व्याकुल हो रहा है, इतना देख लो वानर रूप लेकर के आ गया, इसको शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई। ऐसा कह कर उस रुद्रगणों ने नारद जी का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। एकदम कुपित होकर के नारद जी बहुत ज्यादा कुपित हो जाते हैं, परंतु उसने विचार किया ये लोग उपहास किस बात का कर रहे हैं। ऐसा विचार करके वो कहाँ पहुंचते हैं? जल के पास। जल के पास जाकर के अपने मुख को देखते हैं तो उनका चेहरा जो था वानर का रूप था और शरीर जो है नारायण का रूप था। अब वहां पर जाकर देखते हैं उनका मन एकदम संतप्त उठा, क्रोध में भर गए। क्रोध में भर कर उन्होंने रुद्रगणों को श्राप दिया। अरे रुद्रगणों, तुम लोग मुझ ब्राह्मण का अपमान करते हो, जाओ तुम लोग राक्षस हो जाओ। जैसे ही श्राप को सुना उसी समय क्षमा 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 कहकर रुद्रगण वहां से चले गए, क्योंकि श्राप मिल चुका है, वो लोग राक्षस के लिए श्रापित हो गए। अब इधर नारद जी खिन्न मन से पहुंचे कहां? बैकुंठ धाम। बैकुंठ धाम में जाकर नारायण को चिल्ला रहे हैं
क्रोध कर रहे हैं। हे भगवान नारायण, मैंने आपसे सिर्फ आपका रूप मांगा था और आपने क्या किया? आपने मेरे साथ उपहास किया, मेरा अपमान किया। अगर आपको रूप नहीं देना था तो आप बता देते। आज मैं एक स्त्री को प्राप्त करने के लिए जितना व्याकुल हो रहा हूँ, उतना व्याकुल आपको होना पड़ेगा। यहीं पर भक्तों भगवान को नारद जी ने श्राप दिया है और उस श्राप को भगवान ने भोगा भी। नारद जी ने श्राप दिया कि हे नारायण, आज मैं एक स्त्री की वजह से व्याकुल हो रहा हूँ ना, दर दर भटका हूँ आपके कारण। तो जाइए, मैं आपको श्राप देता हूँ, आप अगले जन्म में मनुष्य का नर तन लेकर के आएंगे और आपको भी इसी स्त्री वियोग में दर दर भटकना पड़ेगा। और आपने जो मुझे मुख प्रदान किया है वानर का, तो ये वानर मुख जो है, यही वानर जो है आपका उस समय सहायता करेंगे। भगवान नारायण ने अनेक प्रकार के अपमान को सहन किया और आपको कोई एक गाली दे दे तो पत्थर उठ जाएगा। उठेगा कि नहीं उठेगा? एक गाली बस दे दे, ये बोल के दिखा तो बताता एक पत्थर उठ जाएगा। परंतु वहाँ भगवान साक्षात नारायण खड़े हुए हैं। भगवान नारायण ही है जो सहन शक्ति हमेशा रखते हैं। तो भगवान नारायण एक के बाद एक उनको दुर्वचन कहा गया नारद जी के द्वारा। नारद जी के द्वारा ऐसे दुर्वचन उन्होंने सहन किया, अपमान का कड़वा घूंट पी गए और उन्होंने उनके साप को स्वीकार किया। और साप को जैसे ही स्वीकार किया, जैसे ही नारद जी ने श्राप दिया, उसी समय भगवान नारायण ने अपने माया को खींच लिया। प्रेम से नारायण भगवान की। और जैसे ही माया को खींचा, नारद जी का आकर ठिकाना आ गया। माया को खींचते ही अब नारद जी का जैसा मन था पहले वैसे ही हो गया। पहले अब सब चीज उनको स्मृति हो आई। नगर कहाँ चला गया, विश्व मोहिनी कहाँ की थी, सब उनको यह सब भली भांति जैसे ही ज्ञात हुआ, उसी समय भगवान नारायण के वो चरणों में गिर पड़े। प्रेम से नारायण भगवान की। और जैसे ही चरणों में गिर पड़े, बोले हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे यहाँ ज्ञात नहीं था कि इतना बड़ा अपराध मुझे कैसे हो गया। मैंने आपको साफ कर दिया भगवान, आप तो मुझे भक्त मानते हो, मैं आपका पुत्र हूँ, अतः मैंने जो आपको साफ दिया है उसको आप मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। भगवान नारायण कहते हैं कि हे पुत्र, कुछ भी कार्य होता है ना, वो सबक सिखाने के लिए भी होता है, शिक्षा देने के लिए होता है। अतः तुमने जो साफ दिया है ना, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। हे भगवान, आप चाहते हो तो आप इस साप को तो असत्य कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं इस साप को असत्य नहीं करूंगा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो भगवान नारायण कहते हैं कि तुमने जो मुझे श्राप दिया है वो मैं अगले जन्म में राम के रूप में अवतरित होगा। प्रेम से राम भगवान की। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी
आएंगे, सबको विश्वास है ना। तो भगवान राम जब आए तो हमने क्या किया, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे जय हो। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और भगवान जब राम आए हैं तो उस समय भक्त क्या कहता है, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, मखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, झोपड़ी के भाग सारे खुल जाएंगे, राम आएंगे, सब लोग हाथ उठा करके मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, ओ राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री पशुपतिनाथ महादेव की जय। तो भक्तों इस प्रकार नारद जी के शाप से ही भगवान श्री नारायण को अगले जन्म में राम का अवतार प्राप्त हुआ था और माता सीता के विरह में दर दर उनको भटकना पड़ा था। इसी वानर सेना ने भगवान राम की सहायता की थी। प्रेम से महादेव माता पार्वती की। इस प्रकार भक्तों नारद मोह को भगवान ने दूर किया है। भगवान से क्षमा याचना करते कि हे भगवान आप मुझे क्षमा कीजिए। तो उसी समय भगवान ने कहा कि जही पर कृपा न करी पुरारी तेना पाव मुनि भक्ति हमारी। बहुत बड़ी बात बताई गई भक्तों इस चौपाई में कि जही पर कृपा न करी पुरारी। पुरारी कौन है? भगवान महादेव। जिस पर कृपा न करही पुरारी तेना पाव मुनि भक्ति हमारी, अर्थात जिस मनुष्य पर भगवान शिव की कृपा नहीं रहेगी वह भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। और कोई मनुष्य देखना भगवान शिव का पूजा करता रहता है, उसका मन अचानक से भगवान नारायण में पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं? होता है ऐसा। मेरे साथ तो ऐसा हुआ। पहले मैं भगवान शिव का बहुत पूजा पाठ करती थी, उसके बाद अचानक से भगवान ने मुझे भगवान कृष्ण से मिलवा दिया। तो उस दिन मुझे चौपाई मुझे बाद में पता चला। तो जो भी भगवान ने शास्त्रों में लिखा हुआ है सत्य है। तो जेही पर कृपा न करही, जब तक भगवान शिव की कृपा आप पर नहीं होगी तब तक आप नारायण की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर वो कृपा नहीं करेंगे ना तब तक आप इनको नहीं जान पाओगे। तो भगवान नारायण ने को कहा कि हे नारद जी जाइए आप विश्राम कीजिए। भगवान नारद से कहते हैं, नारद जी भगवान से कहते हैं कि हे भगवान आप मुझे क्षमा कीजिए, इतना बड़े अपराध का मैं उद्धार मेरा कैसे होगा। तो कहते हैं कि जाओ तुम काशी नगरी, पहले तो तुम भगवान शिव के ध्यान करो और जाकर के काशी नगरी में मेरी पूजा पाठ करो, उससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो भक्तों आज का हम कथा को यहीं पे विश्राम करते हैं और कल की कथा में भगवान शिव का विवाह आप सबको देखने को मिलेगा। तो आप सब अधिक से अधिक संख्या में आइए। पीली साड़ी और लाल साड़ी, जो भी साड़ी आपके पास उपलब्ध है, पीली और लाल वस्त्र साड़ी जो है उसको आप धारण कीजिए और धारण करके आइए। और 1 बजे हमारी कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो आप सब अधिक से अधिक से संख्या में समस्त राखी के ग्रामवासियों से मैं
निवेदन करती हूँ अधिक से अधिक संख्या में आइए। प्रेम से बाकी बिहारी लाल की जय, श्री शिव महापुराण की जय। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर श्री शिव जी की आरती के लिए सम्मुख खड़े हो जाएंगे और श्री पशुपतिनाथ शिव मंदिर की स्थापना पूजन के निमित्त यह शिव महापुराण का आयोजन आज मंदिर निर्माण समिति जो हम सभी हैं और समस्त ग्रामवासी के सहयोग से यहाँ पर श्री शिव जी के चरित्रों का विरदर धारा बह रही है। उसके निमित्त श्री पशुपतिनाथ शिव मंदिर पर निर्माण के लिए जो सहयोग था उसका हम जो प्रमुख व्यक्ति हैं उन सभी का जो 2-4 लोग हैं उनका नाम ले लेते हैं। हमारा संपादित हो रहा है और अच्छे से कार्य पूर्णता की ओर प्राप्त किए हैं। तो इसी कड़ी में घनश्याम सिन्हा जी के द्वारा 10,000 पहले दिया गया था और जिन्होंने जितना भी हमारे श्री पशुपतिनाथ मंदिर के लिए कर्ज है अभी उन सबको उन्होंने देने का यहाँ पर संकल्प लिया है। इनके लिए एक बार बहुत बहुत ताली बजाइए कि वो 25,000 होगा या 30,000 होगा, जो भी कर्ज दुकान में होगा उनको उन्होंने बटाने का संकल्प किया। और साथ में जो पेटी ठेकेदार संघ नवा रायपुर है, पेटी ठेकेदार जितने भी ठेकेदार के संघ है उन्होंने श्री पशुपतिनाथ मंदिर में टाइल्स को लगाने के लिए सहयोग 10,001 रुपये दिया था। इनका भी बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे ग्राम पलौत के नारायणी चंद्राकर जी ने 1,001 रुपये, सुरेश पाल डॉक्टर जी के द्वारा 1,001 रुपये श्री पशुपतिनाथ मंदिर के इस श्रीमद् भागवत श्री महापुराण की कथा को करवाने हेतु प्रदान किए। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो ऐसे ही आप सभी भी भगवान से शिव जी के इस कथाओं से जुड़कर इनके रसपान करने हेतु जितने भी कार्य है उनको निष्पादित करने हेतु अधिक से अधिक सहयोग देकर आप सभी अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। हर हर महादेव। माला वनमाला झुंड माला धारी
महादेव गुलाबर पीतांबर बाघंबर अंगे बोले बाघंबर अंगे सनकादिक गरुड़ादि सनकादिक गरुड़ादि ओम हर 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 महादेव करके माझ कमंडलो चंद्र त्रिशूलधारी भोले चंद्र त्रिशूलधारी शुभकारी दुखहारी शुभकारी दुखहारी जगपालनकारी कहत शिवानंद श्याम मन भजत महामुनि ज्ञान मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा भज भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर भागिनी धारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरव शैतं नमामि भवानी च श्रीतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्य द्रविणं त्वमेव त्वमेव शर्वं मम देवदेव मंदारमाला च फुल्लालकाये कपालमाला च कृतशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय दिगंबराय च नमः शिवाय ओम आरारतिक्यं जलमिस्पर्शयामि यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तर कृतानिश्च तानि तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां प्रदे प्रदे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे हरिः ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो हदन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो हदन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णागजातिकरवीरसालपुष्पे बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि शरणमे जगदीश्वर मे प्रसीदति हरिः ओम श्री गौरगणेशंबि काभ्यां नमो नमः श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः चावल पुष्प पकड़ लीजिए मंत्र पुष्पांजलि हेतु ओम जगनेन यज्ञमय जंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नते हनाकं महिमानः सचंद्र चतुर्पुरवे साध्याः शान्तिदेवः राजाधिराजाय प्रसहसाहिने नमो वयं राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं महाराज्यमधिपत्य मयं समन्तप